अच्छा, तो मेरे ख्याल से मैंने इसका मॉड्यूल नहीं आपको शेयर किया था। मॉड्यूल यही है कि सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि कैपकट को हमने इंस्टॉल वगैरह कहाँ से करना है। तो ये मॉड्यूल मैं आपको भेज भी दूँगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर किसी ने कैपकट नहीं इंस्टॉल किया हुआ, सिंपली आपने गूगल पे जाना है कैपकट की वेबसाइट पे। वैसे कोई होगा तो नहीं जिसने इंस्टॉल ना किया हो, लेकिन फिर भी कैपकट पीसी सिंपली सर्च करना है और नंबर 1 पे जो कैपकट की वेबसाइट ओपन होगी, यहीं से इसको डाउनलोड कर लेना है। और ये जो टोटली कोर्स है ये बेस करता है पीसी एडिटिंग पर। मोबाइल में भी आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, पर मोबाइल वाले में एड्स बहुत आते हैं और बस थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है, ज़्यादा नहीं। बस इस वजह से हम मोबाइल में नहीं कर रहे, पीसी में कर रहे हैं। बाकी पीसी का फ़ायदा ये होता है थोड़ा आपका काम ज़्यादा प्रोफेशनल हो जाता है। तो यहाँ से आपने डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद अगला काम हम आज बेसिक्स वगैरह समझ लेंगे। मुझे पता है आप में से ज़्यादातर को बेसिक्स आती हैं, पर जिनको नहीं आती उनके लिए हम आज बेसिक्स और टूल्स वगैरह को समझ लेंगे और फिर इसके अगले सेशंस कुछ एडवांस पे हो जाया करेंगे। तो लेट्स ओपन द ऐप। तो जब आप ओपन करते हैं ना इसको, कुछ इस टाइप का इंटरफेस होता है। यहाँ पे हमारे पुराने प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ये हमारा होम है। इधर से क्लिक करके न्यू प्रोजेक्ट बना लेना है और उसके बाद जब हम ओपन करते हैं कैपकट का कुछ इस तरह का इंटरफेस हमें दिखाई देता है। तो इस तरह का इसका इंटरफेस है, काफ़ी सिंपल है, यूज़र फ्रेंडली। तो सबसे पहले यहाँ पे अब ना मुझे ये बेसिक वाली चीज़ें बताते हुए कुछ अजीब लग रहा है, बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है कि ना ये मैं क्या बता रही हूँ, पर हो सकता है आप में से बहुत से लोगों को बेसिक ना आती हो, तो उसके लिए मैं एक्सप्लेन करूँगी। अब जिनको आती हैं वो थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें। अच्छा, तो यहाँ पर ये मेन टैब्स 3-4 आपको दिखाई देती हैं, बहुत यूज़र फ्रेंडली है। अब ये जो सबसे कॉर्नर वाला है यह ये होता है इंपोर्ट टैब, यानी कंप्यूटर से चीज़ें जो लानी होती हैं, इस प्लस पे सिंपली क्लिक करना है और जो भी आप लाना चाहें, जैसे ये वीडियो है फिर ये है, इसको पकड़ के आप इधर ले आएंगे। तो अब ये वाली टैब की आपको समझ आ गई होगी, ये वो है जहाँ पे कंप्यूटर से चीज़ें आकर बैठेंगी, मतलब रहेंगी, ठीक है। ये वो वाला जब आप इस पर क्लिक करोगे, जैसे कि मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो इसका प्रीव्यू इधर आपको शो होने लगेगा। जैसे यहाँ पे हमने गंदगी के ढेर इधर आ, वहां पर पूरा काम देन इसको ड्रैग करके सिंपली आप अपने टाइमलाइन पे ला सकते हो। तो ये चीज़ हमारी टाइमलाइन है। टाइमलाइन का क्या रोल होता है, अगर किसी को नहीं पता तो टाइमलाइन का ये रोल होता है कि इस पर सारी हमारी एनिमेशन चलेगी और जो टाइमलाइन पे चलेगा वो आपको इधर शो होगा। तो बस इस तरह से ये तीनों जो हमारी टैब्स हैं ये इंपॉर्टेंट होती है। इसके अलावा बाकी कभी ज़रूरत पड़ी कभी नहीं पड़ी, इन तीनों को समझना ज़रूरी होता है। तो सिंपली आपने इंपोर्ट करना है, कुछ भी लाना हो कंप्यूटर से, यहाँ से इसको इंपोर्ट करना है। जैसे मैं ये अपना थंबनेल ले आती हूँ वीडियो का और उसको आप ड्रैग करके सिंपली अपनी टाइमलाइन पे ला सकते हैं। अब मेरी टाइमलाइन में जो चल रहा है वो मुझे इधर प्रीव्यू में दिखाई दे रहा है। जैसे कि अगर मैं इसको यहाँ से प्ले करूँ तो यहाँ तक कुछ भी नहीं है ऊपर, ठीक है, लेकिन इधर मेरा थंबनेल आ रहा है। तो जब मैं अपना ये जो प्ले हेड है, टाइम इंडिकेटर, इसको यहाँ पे लेके गई हूँ तो ये मेरा थंबनेल यहाँ पे दिखा रहा है। देन द सेकंड थिंग इज़, आपको पूरा ओवरव्यू दे देती हूँ। इंपोर्ट टैब के साथ हमारे पास है ऑडियो। ऑडियो में ये है कि कैपकट के कुछ बने बनाए साउंड इफेक्ट्स हैं, गिनती के हैं, कोई इतने काम के नहीं है, बहुत कम साउंड इफेक्ट्स हैं इधर। कुछ आपको और भी इधर ऑडियोज़ अजीबोगरीब मिल जाती हैं, अगर आपको अपनी वीडियो में यूज़ करनी हो आप कर सकते हैं, पर ये कोई इतनी काम की चीज़ नहीं है। इसके साथ हमारा टेक्स्ट है। टेक्स्ट में ये होता है कि आपने अपनी वीडियो के ऊपर कुछ टेक्स्ट या टाइटल लगाना हो। फॉर एग्जांपल, अब ये थंबनेल है, इसके ऊपर लिखा हुआ है बिगेस्ट सेक्रीफाइस ऑफ माई लाइफ। इस तरह से मुझे टेक्स्ट लिखना है अपनी वीडियो के ऊपर। तो उसके लिए मुझे यहाँ से टेक्स्ट लाना है। इस पर अलग से एक क्लास हम रख लेंगे डिटेल में। टेक्स्ट लाना है और आपने उस टेक्स्ट के अंदर कुछ भी लिख लेना है। फॉर एग्जांपल मैं लिख लूँ कैपकट, कैपकट लेजेंड्स, जो कि मेरे इस ग्रुप का नेम। ओके, आई थॉट कोई इशू हो रहा है इस वजह से इतने मैसेजेस आ। तो टेक्स्ट का मेन यही काम होता है, लेकिन कैपकट का फ़ायदा ये है कि इसके अंदर आपको बहुत सारे इफ़ेक्ट्स मिलते हैं, प्री मेड इफ़ेक्ट्स, यानी कि ये जैसे हैं, आप किसी भी इस मतलब इसको इंपोर्ट करो, इसके अंदर अपना टेक्स्ट चेंज कर लो, तो ये वाले इफेक्ट वाली फील आपके आ जाएगी टेक्स्ट के ऊपर। ये काफ़ी अच्छा इसका फीचर है, जो बने बनाए आपको इफेक्ट्स मिलते हैं। इसी वजह से ज़्यादातर लोग कैपकट यूज़ करते हैं। इफेक्ट के अलावा आपको टेक्स्ट टेम्पलेट मिलती हैं। टेम्पलेट में ये होता है कि फॉर एग्जांपल दिस इज़ द टेम्पलेट, इसमें से कोई भी टेम्पलेट आप उठाएं और उसके अंदर अपना टेक्स्ट बस चेंज कर लें एंड सारे वो इफेक्ट्स और एनिमेशन वगैरह उस पर लग जाएंगी।
जैसे यहाँ पे मल्टीपल टेम्पलेट्स हैं, बहुत से लोग रील्स में इनको यूज़ करते हैं। रील्स एडिटिंग के लिए आजकल कैपकट ही यूज़ होता है। पकड़ना है, इसके अंदर अपना टेक्स्ट चेंज कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पर कैपकट लिख, तो जो भी इसकी एनिमेशन थी पहले, वही वाली एनिमेशन के साथ ही आ चुका है। ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा, बस अपना टेक्स्ट डाला है। ये फ़ायदा है टेक्स्ट पैनल का, काफ़ी काम की चीज़ है। इस तरह के मल्टीपल यहाँ पे आपको मिलेंगे, सबको आपने एक एक करके एक्सप्लोर कर लेना है फाइक टाइम में, या ज़रूरी टाइम निकाल कर। ये एक एक्सरसाइज है आपकी, एक्सरसाइज नंबर 1 के जो टेक्स्ट के जितने भी इफेक्ट्स हैं, मल्टीपल इफेक्ट्स हैं यहाँ पर, इन सब को आपने एक्सप्लोर कर लेना है। खासकर टेम्पलेट्स को एक एक करके आपने एक्सप्लोर करना है। इससे क्या होगा, आपको सॉफ्टवेयर का आइडिया होगा। अगर आपको फॉर एग्जांपल आप पहली दफ़ा यूज़ कर रहे हैं, आपको इसको टाइमलाइन में लाने में, इसमें टेक्स्ट चेंज करने में मुश्किल वगैरह होगी ना, तो वो जब आप इनसे गो थ्रू होंगे, आपकी अच्छी वाली प्रैक्टिस हो जाएगी। टेक्स्ट के बाद जो अगली चीज़ हमारे काम की है वो है स्टिकर्स। स्टिकर्स में ये है कि आपने अपनी वीडियो के ऊपर कुछ लगाना हो, इमोजी लगाना हो कोई भी, या फिर कोई लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, वो सारे हमें यहाँ से मिल जाते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ ऊपर जो सर्च बार है, इधर सर्च करती हूँ एरो एरो। इस तरह के काफ़ी सारे एरोस इधर आ चुके हैं। और मुझे अपनी वीडियो में कुछ एरो लगाना है, तो बाहर से इंपोर्ट करने वाला सीन यहाँ पे नहीं होगा, कैपकट के अंदर ही हमें काफ़ी कुछ मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे सर्च करती हूँ नाइफ, मे भी आए मे भी ना आए, देख लेते हैं। नाइफ्स भी आ चुकी हैं, तो काफ़ी अच्छा ये फीचर है इसका। आपको कोई एलिमेंट चाहिए होगा, स्टिकर चाहिए होगा, वो आप यहाँ से उठा सकते हैं। उठाने का तरीका सिंपल। तो ये हमारी वीडियो पे आ चुका। देन अगली चीज़ हमारी है, अब स्टिकर्स को भी आपने एक्सप्लोर करना है। इसके अंदर अब कितने, कोई हज़ारों किस्म के स्टिकर्स हैं, एक एक तो नहीं मैं दिखा सकती यहाँ पर। आपने इसको एक्सप्लोर करना है, उतना ही आपको पता चलेगा कि कैपकट में कितना कुछ आपको मिल रहा है। हैंड राइटिंग के लिखे हुए OMG, ऑसम, मोमेंट, ये सब भी मिल रहे हैं। कॉमिक वीडियोज़ में बहुत काम आते हैं, कॉमिक वीडियोज़ में बहुत काम आते हैं। फिर इफेक्ट्स हमारा अगला आ गया। इफेक्ट्स में ये सीन है कि वीडियो के ऊपर कुछ इफेक्ट्स, जैसे कि वीडियो को डार्क करना है, ब्राइट करना है, वो सब चीज़ें हमें यहाँ पे मिलती हैं। जैसे अगर ये लेंस वाले इफेक्ट को हम देख लेते हैं, बाकी सब चीज़ें मैं यहाँ पर डिलीट कर दूँ टाइमलाइन में। अब ये जो वीडियो है मेरी, इसके ऊपर मिसाल के तौर पे मैं ये विजनेट लगाती हूँ, विजनेट वाला इफेक्ट, तो ये वीडियो इस तरह की हो चुकी है। अब मुझे दो तरीके हैं इफेक्ट को लगाने के, या तो मुझे ये है कि मैं इसके ऊपर पेस्ट कर देना है। तो अभी मैं आपको रफ ओवरव्यू दे रही हूँ, एक एक फीचर के अंदर हम डिटेल से देखेंगे अगले सेशन में, और बाकी आपके फीडबैक के हिसाब से हम स्पीड भी तेज़ या स्लो कर लेंगे। इसमें ये जो विजनेट है फॉर एग्जांपल, दो तरीके हैं इसको लाने के। एक तो है कि मैं इसके ऊपर लगा दूँ, अब ये इफेक्ट वीडियो का पार्ट बन चुका है। दूसरा है कि मैं अलग से लेयर में लगा दूँ। लेयर का फ़ायदा ये होगा कि जहाँ पर ये इफेक्ट है, बस वहीं पर वो वाली फीलिंग आएगी विजनेट की, और जहाँ पर नहीं है तो वहाँ पर नॉर्मल चीज़ हो जाएगी। विजनेट से क्या हुआ है कि इसके शेडोज़, इसकी जो मतलब क्या बोलते हैं इसको, किनारों में डार्क आ चुका है। तो इस तरह के और भी मल्टीपल इफेक्ट्स हैं, जैसे कि ये फिश आई इफेक्ट है। फिश आई इफेक्ट लोग बड़ी मेहनत करके बनाते हैं दूसरे सॉफ्टवेयर में, पर कैपकट में आपको इसका इफेक्ट बना बनाया मिल रहा है। क्या हो गया इसको, अच्छा लोड नहीं हुआ। अरे हट! फिश आई में ये होता है, आप देख सकते हैं जैसे कि आपको डोर के जो नहीं दूरबीन लगी होती है, उससे किस तरह का नज़र आता है, उस तरीके से नज़र आएगा। लाइक मैं अगर इसको प्ले करती हूँ नॉर्मली, ये और जब वो दिन आएगा, सच्ची अदालत से तुम जैसे जालिम बच नहीं सकते। अरे हट! अब जाके लगा है। तो हाँ, इफेक्ट्स थोड़े ना डाउनलोड होने में टाइम लगाते हैं। जैसे जालिम बच नहीं सकते। सच्ची अदालत से तुम जैसे जालिम बच नहीं सकते। अरे हट! ठीक है, इस तरह के मल्टीपल यहाँ पे हमें इफेक्ट्स मिलते हैं, और बहुत काम के इफेक्ट हैं। फॉर एग्जांपल आपने अगर ग्लो ऐड करना है अपनी वीडियो पे, तो यहाँ पे आप अगर ग्लो सर्च करते हैं, तो ये ल्यूमिनेंस हमें मिलता है। तो ये ल्यूमिनेंस हमें मिलता है, जिसके अंदर क्या होगा कि इससे पहले हमारी वीडियो सिंपली ऐसे थी, लेकिन जहाँ पे ये इफेक्ट लगा है वहाँ पे एक्स्ट्रा ग्लो आ चुका है, बहुत ज़्यादा ग्लो आ चुका है। तो बहुत सी वीडियोस आपने देखी होंगी ना, उनके अंदर एक्स्ट्रा ग्लो होता है, तो आपको समझ नहीं आ रही होती कैसे हम इस रियलिस्टिक ग्लो को ऐड करें। तो सिंपल ये तरीका है। मिसाल के तौर पे अगर मैं ये एडोबी वाले पे लगाती हूँ,
काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। बाद में फिर इसके यहाँ पे सेटिंग्स वगैरह भी हैं जिनको हम डिटेल में आगे जाके देखेंगे, ग्लो को बढ़ाना या कम करना वो सब हम आगे जाके देखेंगे। अभी रफ ओवरव्यू। इसके बाद अगला जो हमारा है इफेक्ट्स के बाद जो अगला है हमारा वो है ट्रांजिशंस। ट्रांजिशंस में ये होता है कि हमारी दो वीडियोस के बीच जो चीज़ आती है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेती हूँ, ये दो क्लिप्स मैं इंपोर्ट कर लेती हूँ। क्लिप नंबर 1 ये है और क्लिप नंबर 2 ये है। तो इसको थोड़ा सा इधर से करके हम बड़ा कर लेते हैं अपनी, ताकि वो जो ब्लैक पार्ट आता है साइडों पे वो ना आए। दूसरा हमारा ये क्लिप है, इसको भी बड़ा करके स्क्रीन के हिसाब से एडजस्ट करते हैं और इनके बीच हम यहाँ से कोई भी ट्रांजिशन लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल पुल इन। ट्रांजिशन ये होता है कि आपकी दो वीडियोस जहाँ पर आ रही हैं तो दो वीडियोस के चेंज होने के टाइम को वो स्मूथ कर देते हैं। I need a drink. तो वो ऐसे करके I need ऐसे करके जूम इन होके आ गया है। अगला चीज़ कैप्शन है। कैप्शन का तो हमें बेसिकली पता है। आपने अगर आपकी वीडियो में कुछ बोला जा रहा है जैसे कि इसके साथ ऑडियो है, अब मुझे इसके कैप्शंस ऊपर ऐड करने हैं, तो यहाँ से बस जनरेट में क्लिक करना है। थोड़ा टाइम लगाएगा, कैप्शन जनरेट कर देगा। तो जहाँ जहाँ बात हुई है आई नीड अ ड्रिंक, आई हैव मैरिनेटेड, ये सब कुछ करके उसने कैप्शन ऐड कर दिए जहाँ जहाँ बात हुई है। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है कि आपको बिना पैसे लगाए ये काम हो जाता है, वरना बाकी टूल्स पेड होते हैं इस काम के लिए। कैप्शंस के साथ हमें मिलते हैं फ़िल्टर्स। फ़िल्टर्स क्या है? कलर ग्रेडिंग के लिए है। फॉर एग्जांपल ये ऑफन हीमर है, मूवीज़ के फ़िल्टर हैं इसके ऊपर। ऑफन हीमर है तो उस मूवी में जिस तरह की कलर ग्रेडिंग हुई थी इस फ़िल्टर से वो वाली कलर ग्रेडिंग आपकी वीडियो में हो जाएगी। अभी फ़िल्टर के साथ हमारी वीडियो ऐसी है और फ़िल्टर के बगैर ऐसी है। तो ये काफ़ी अच्छे रहते हैं कलर ग्रेडिंग के सीन में। काफ़ी मल्टीपल फ़िल्टर्स हैं, सर्च करके भी आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं, कैटेगरीज बनी हुई हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ है। और इसके बाद अगर आपने मैनुअल कलर ग्रेडिंग करनी है तो उसके लिए यहाँ पे एडजस्टमेंट है। अच्छा, जो इससे पुराने वेरिएंट के कैपकट थे, न्यू आया था, तब उसमें बहुत कम फीचर्स थे, आपकी क्रिएटिविटी की काफ़ी लिमिट्स थी। लेकिन अब लिमिट्स थोड़ी कम हो गई हैं, आप खुद से कलर ग्रेडिंग भी कर सकते हैं, फिर की फ्रेम्स भी काफ़ी स्मूथ हो चुके हैं। वो सब चीज़ें कैपकट में आई है। इसके अलावा एक और मज़े का फ़ीचर कैपकट में ये है, अभी हमने इस साइड वाले नहीं देखे। इसके अलावा एक और मज़े का फ़ीचर कैपकट में ये है कि इधर आपको मिलते हैं स्टॉक मटेरियल। मतलब जो इंपोर्ट वाली हमारी टैब है ना, यहाँ पर नीचे आपको स्टॉक मटेरियल की एक टैब मिलती है जिसमें स्टॉक वीडियोस टाइप आपको मिल जाती है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फॉरेस्ट सर्च करती हूँ तो फॉरेस्ट से रिलेटेड यहाँ पे काफ़ी सारी स्टॉक वीडियोस आ रही हैं। वो आपको पिक्सल पिक्सल में से नहीं लानी पड़ेंगी, कैपकट के अंदर ही आपको मिल जाएंगी। ये एक काफ़ी अच्छा फीचर है। इसके अलावा अगर मिसाल के तौर पे कोई ओवरले आपको चाहिए, मुझे चाहिए इंक ओवरले, मे बी ज़्यादातर लोगों को अभी इंक का नाम पता हो, मैं अभी गेस नहीं कर सकती, लेकिन मैं आगे जाके आपको बताऊंगी इन ओवरलेस का यूज़ भी। इन ओवरलेस का यूज़ भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। तो कोई ओवरले आपको चाहिए हो वो भी यहाँ पे मिल जाता है। काफ़ी अच्छी लाइब्रेरी है इसकी। रेन अगर मैं सर्च करती हूँ, रेन से रिलेटेड मुझे स्टॉक वीडियो मिल जाएंगी। तो आप इसकी लाइब्रेरी को भी यूज़ कर सकते हो, कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है। ये था एक रफ सा ओवरव्यू छोटा सा कैपकट का। अब हम ऐसे करेंगे कि एक एक फीचर में जाके डीप से देखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो होती है ना, अच्छा रफ ओवरव्यू मैं क्यों दे रही हूँ मुझे नहीं पता कि अब ज़्यादातर लोगों को ये चीज़ अच्छी लगी होगी या समझ आई होगी रफ ओवरव्यू, लेकिन मेरा माइंड इस तरह से चीज़ों को सीखता है कि मुझे अगर सॉफ्टवेयर का पहले पूरा रफ ओवरव्यू मिल जाए ना कि इसमें यहाँ पर क्या है या ये कितनी की इसके अंदर कैपेसिटी है, तो मैं इसको ज़्यादा अच्छे से सीख सकती हूँ बजाय इसके कि एक कोने से स्टार्ट करके दूसरे कोने तक जाए। तो अब मैं आपको बताती हूँ, हम इस सबको डिलीट कर लेते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपने कैपकट ओपन किया है सबसे पहले आपने क्या काम करना है जब आप कैपकट ओपन करेंगे। तो जब आप कैपकट ओपन करेंगे सबसे पहले आपको करना है, यहाँ से मेन्यू का ऑप्शन होता है, मेन्यू में जाना है
और इधर से आपका जो फाइल होता है, फाइल में आपने यहाँ से इसकी सेटिंग करनी होती है। सेटिंग्स में जाना है और आपका ये जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का रेशो वगैरह सेलेक्ट करना होता है। जैसे अभी मेरा ये जो प्रोजेक्ट चल रहा है ना, दोबारा समझा देती हूँ, ये जो अभी मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है ना, मुझे अभी ऐसे ही कुछ इंपोर्ट करके अपनी एडिटिंग स्टार्ट नहीं करनी। सबसे पहले जाना है मेन्यू में, सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में जाकर ये हमसे पूछ रहा है कि आपने अपना प्रोजेक्ट सेव कहाँ पे करना है। कंप्यूटर में हमारा ये वाला जो प्रोजेक्ट है, ये कंप्यूटर में कहाँ पे पड़ा होगा, तो वो वाली लोकेशन हमें सेव कर लेनी है यहाँ से। तो ये यहाँ पे है सी यूज़र्स में, द ग्रेट सुनामी करके मेरा फोल्डर है, उसमें करके ये है पड़ा हुआ, ठीक है। तो इसमें इसके बाद कैशे का ये पूछ रहा है कि ऑटो डिलीट करना है 30 डेज़ में या फिर आपने नहीं डिलीट करना है। तो मुझे नहीं डिलीट करना। और आपको अगर डिलीट करना है, आपके कंप्यूटर की मेमोरी कम है, खुद डिलीट करना मैनुअली आपको मुश्किल लगता है या भूल जाता है, तो फिर आप ऑटो डिलीट पे लगा के और इसके डेज़ भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं प्रेफर करूँगी ना करें डिलीट। मे भी आपको फ्यूचर में किसी प्रोजेक्ट की ज़रूरत पड़े और कैपकट के ऑटो कैश ने वो डिलीट कर दिया हो, तो कितना मसले की बात होगी। तो डिलीट ना करें। सेकंड चीज़ ऑटो अपलोड में ये होगा कि आपने सोशल मीडिया को इसके साथ लिंक कर सकते हैं कि वीडियो बन गई तो वो ऑटो अपलोड हो जाए। ये चीज़ भी मुझे नहीं चाहिए। आपको करनी हो आप कर सकते हैं। प्रीसेट सेव में ये होता है कि ये वाली चीज़ मैं आपको बाद में बताऊंगी कि प्रीसेट क्या चीज़ होती है और उसको हम सेव कैसे करते हैं। तो वो चीज़ पूछ रहा है कि हमने जो कैपकट के अंदर प्रीसेट बनाने हैं किस लोकेशन पे सेव होंगे। फिलहाल ये लोकेशन डली हुई है। अगला हमारा बार है एडिट का। एडिट में चीज़ें कुछ समझने लायक हैं, तो गौर से समझिएगा। ये सबसे पहले पूछ रहा है हमारे फ्रेम्स। बहुत से लोगों को इशू क्या होता है कि कैपकट के अंदर अगर वो कुछ चीज़ उन्होंने बनाई है, टिकटॉक पे डाली है या फिर अपने इंस्टा पे, तो वहाँ पे बहुत आ रहा होता है कि आप इसको बूस्ट नहीं कर सकते क्योंकि इसकी रेजोल्यूशन कम है, या आपकी वीडियो की क्वालिटी बहुत हल्की है तो टिकटॉक उसको बूस्ट नहीं करता, लो क्वालिटी वीडियोज़ को नहीं करता। जो वीडियोज़ की क्वालिटी होती है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है फ्रेम पे। जितने ज़्यादा आपके फ्रेम्स होंगे उतनी ज़्यादा आपकी वीडियो हाई क्वालिटी होगी, जितने कम फ्रेम्स होंगे उतनी उसकी क्वालिटी कम होगी। तो अब इसने फ्रेम सेलेक्ट किए हुए हैं 12 बहुत कम फ्रेम है। मिनिमम जो फ्रेम होता है वो 24 फ्रेम्स पर सेकंड। इससे कम पे आपकी वीडियो लो क्वालिटी कंसिडर होती है। 24 FPS आप रखें या फिर 30। और जो इसके बाद जो इमेज ड्यूरेशन है, इसमें ये पूछ रहा है कि जो आपकी फॉर एग्जांपल इमेज ड्यूरेशन आपने सेकंड्स में बतानी है या फिर फ्रेम्स में। तो हम फिलहाल सेकंड्स में रखेंगे। 5 सेकंड ठीक है, बाद में हम बढ़ा लेंगे। अच्छा, तो आगे यहाँ पे FPS है, ठीक है। फिर हमारा जो टाइम कोड है ये भी ठीक है, फ्रेम में रखना है। और इधर से जो आपका टारगेट लाउड है, यूट्यूब या टिकटॉक के बजाय ठीक है डिफ़ॉल्ट रखें। एंड देन ये पूछ रहा है कि नोटिफिकेशन आपको चाहिए जब आपकी एक्सपोर्ट हो जाए, तो ये नहीं चाहिए नोटिफिकेशन। फिर परफॉर्मेंस में जो इसकी सेटिंग्स हैं ये कोई इतनी ज़्यादा काम की, बस कैन इग्नोर का इतना फ़ायदा नहीं होता। ज़्यादा एडिट वालों पर आपको फोकस करना है। बाकी लैंग्वेज में आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होती है। हमारी हम इंग्लिश ही सेलेक्ट करेंगे और कोई लैंग्वेज तो हमें आती नहीं है यहाँ से। तो अलाउ करना है, नहीं करना हमें नोटिफिकेशन, सेव, दैट्स इट। तो फिर उसके बाद यहाँ पे एक सीन होता है, सेटिंग्स वो सब आपने कर ली। यहाँ पे एक सीन होता है कि जब आप इंपोर्ट कर लाए हो कुछ के बाद, यहाँ पर सबसे पहले ये जो ऑप्शन है ना, जब आप इसको टाइमलाइन में ले आते हो ना, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको अनलॉक होता है रेशो का। रेशो में ये आपसे पूछ रहा है कि आपने अपने जो भी प्रोजेक्ट है किस रेशो का है। अब जो यूट्यूब की हमारी वीडियो होती है वो होती है 16:9, लेकिन जो हमारी शॉर्ट्स होती हैं वो 9:16। फिर जो हमारी इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे अक्सर वीडियोस होती हैं 1:1 भी होती है। ये सभी रेशो तो इसने आपको दे दिए। अगर इनमें से कोई भी रेशो आपको नहीं रखना तो कस्टम में जाके आप अपनी वाली सेटिंग भी रख सकते हैं। यहाँ से जाके मैं कस्टम भी अपनी रख सकती हूँ। साल के तौर पे मुझे उनमें से कोई नहीं रखना। अभी यूट्यूब की जो आती है वो आती है 1080x1920x960। तो मुझे 1920x960 यहाँ से ऐसे हो जाएगा। और फ्रेम रेट हमें 30 FPS रखना है। तक का भी ऑप्शन देता है पर 30 इनफ। फिर जो हमारा रेक है, रेक 709 आपने रखना होता है SDR के अलावा जो बाकी होते हैं वो यही बेस्ट होता है।
बाकी जो इसकी एस्पेक्ट रेशो है वही हमने यहाँ रेजोल्यूशन का पूछ रहा है, अडेप्टेड या कस्टम। फिर आपको अगर नेम अपने प्रोजेक्ट का रखना है यहाँ पे रख ले, के बाद और कुछ या यही कुछ। यस, कलर स्पेस आपको रेक 7 और 9 और रेक सेव, ये हमारा रेशो बन। साल के तौर पे मुझे शॉर्ट्स चाहिए तो मैं यहाँ से कस्टम में आने के बजाय बस 9, ये 9:16 आ रहा है ना, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। ये आपका शॉर्ट्स का बन चुका। तो फिलहाल के लिए हमें लॉन्ग बनाए। ये काम सबसे पहले करना होता है प्रोजेक्ट सेटिंग का। फिर जो दूसरी हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ है, टाइमलाइन के कुछ फीचर्स, इसके बाद यही से जो स्टॉक मटेरियल है इसमें से हम आते हैं फॉर अभी थोड़ा टाइम ये डाउनलोडिंग में लेगा। दोनों ही जंग इनको मैं टाइमलाइन में ले आई हूँ। जैसे मैं टाइमलाइन में सबसे पहले जब लाई थी तो इसका जो थोड़ा सा ब्लैक है थोड़ा, यानी कि साइडों पे आपको ब्लैक स्ट्रिप दिखाई देगी। हमारी वीडियो इधर एंड हो चुकी है, साइडों पे ब्लैक स्ट्रिप। ये ब्लैक स्ट्रिप बहुत ही बुरी लगती है, आपने फुल स्क्रीन में एडजस्ट कर लेना है। फुल स्क्रीन में इसको एडजस्ट कर लेना है। इसी तरह ये जो ये है इसको भी फुल स्क्रीन में एडजस्ट कर लेना है। तो ये अब हमारा फुल स्क्रीन में सही वाला सीन बन। और ये जो मैंने अभी रेशो सेलेक्ट किया है ना, यूट्यूब पे ज़्यादातर 16:9 होता है। और ये जो इसको बोल, ये वाला रेशो काफ़ी अच्छा लगता है, सिनेमैटिक फील देता है आपकी लॉन्ग वीडियो। अभी जो लेटेस्ट फ़ोन आ रहे हैं वो भी इसी रेशो के आ रहे हैं, आप ये रखें तो अच्छा लगेगा। अब टाइमलाइन के ये वाली बार्स हैं, ये कुछ समझने लायक हैं आपके काम है। इनमें हम स्टार्ट कर लेते हैं लेफ़्ट से। सबसे पहले तो हमारा सिलेक्शन टूल है जिसकी हेल्प से हम पकड़कर, सिलेक्शन टूल है इसकी शॉर्टकट की है ए। इससे पकड़कर हम अपनी टाइमलाइन में कोई भी चीज़, सिर्फ टाइमलाइन में नहीं बल्कि जहाँ स्क्रीन में कोई भी चीज़ कहीं भी हम मूव सेलेक्ट करते हैं या अनसेलेक्ट। इसके बाद अगला हमारा है स्प्लिट टूल, शॉर्टकट की है बी। कट्स लगते हैं, आपने अपनी वीडियो में कट लगाना है तो टूल की हेल्प से लगता है। बाकी फॉर एग्जाम्पल तो किया, ए दबाऊंगी तो मेरा सिलेक्शन टूल, मैं बी दबाऊंगी मेरा कट टूल, ए दबाएंगे सिलेक्शन टूल। इस दोनों में जो शॉर्टकट कीज में शिफ्ट करने का मकसद है, फ़ायदा ये होता है जब हम लॉन्ग वीडियो एडिट कर रहे होते हैं, कट कर फिर किसी को कट करना, आपने एडिट करना है, तो दोनों कीज़ में सिलेक्शन टूल में और कट टूल में शिफ्ट करने में काफ़ी आसानी रहती है। अब जैसे यहाँ पर इसके कट लग चुका है, कट लग चुका है, मैं इसको करके इसमें काफ़ी कट्स लग, फिर मुझे अगर मज़ीद कट लगाना है बी दबाएंगे, हम इसको कट करेंगे, हमारा ए दबाकर हम कहीं भी मूव। आपने एक चीज़ नोट की हो, मैं अगर इस लेयर में मूव कर रही हूँ वापस वहीं पे आके चिपक, लेकिन कहीं और अगर मैं लगा रही हूँ तो लेयर में लग। कैपकट की जो फर्स्ट लेयर होती है वो मैग्नेटिक होती है, ये उसमें आपका मतलब सेंटर लेफ्ट साइड पे ही चीज़ें चिपकी जाएंगी, स्पेस नहीं आ सकती। जो ऊपर की लेयर्स है वो मैग्नेटिक नहीं है। इस तरह ऑडियो की भी लेयर मैग्नेटिक, कुछ वेरिएंट्स। अगर आप नहीं चाहते कि इस तरह से आपकी कनेक्ट हो, बीच में आपको गैप रखना है वीडियो, आप सबको पकड़कर ऊपर वाली लेयर पे भी ले जा सकते, ऊपर वाली लेयर पे ले जाकर फिर आप जितना डालें। खैर हमने ये कट्स लगा दिए इन सब। अगला टूल हमारा है सेलेक्ट फॉरवर्ड टूल। सेलेक्ट फॉरवर्ड टूल में ये होता है कि तो अगर मैंने सेलेक्ट कर लिया है, सेलेक्ट लेफ्टवर्ड,
लेफ्ट वर्ड में ये होगा कि फॉर एग्जांपल मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया तो इस वाले सब मूव, आपने किसी को सेलेक्ट कर लिया है उससे पीछे वाली सबको आप मूव कर। डाउनलोडिंग में ये क्या लगाएगा। अगर मैं इसको थोड़े बहुत निकालूं, अब अगर मैं यहाँ से सेलेक्ट लेफ्ट वर्ड करती हूँ, लेफ्ट वर्ड करते हैं तो लेफ्ट वर्ड में ये होगा, यहाँ से मैंने अगर इस पर क्लिक किया है तो इसके पीछे वाली सभी लेयर्स इकट्ठे सेलेक्ट हो। इसका फ़ायदा तब होता है जब आप बहुत बड़ा प्रोजेक्ट एडिट कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट में आपको इकट्ठे चीज़ों को मूव करना होता है, उसमें फिर आप ये लेफ्ट वर्ड राइट वर्ड कर सकते हैं लेयर्स में। आपको अगर मैंने यहाँ पे स्पेस है, मुझे सबको पकड़ के पीछे जाना है, ऐसा करके ले जा, वो करूँगी तो ये वाली सभी सिलेक्ट होंगी, ये मैं ले जा नहीं सकती क्यों। फिर जो हमारा दूसरा टूल है सेलेक्ट राइट वर्ड में ये होता है कि जब आपने इस पर क्लिक किया तो इससे राइट वाले जितने भी प्रीमियर में होता है ना फॉरवर्ड और बैकवर्ड, जिसको बैकवर्ड पर यहाँ पे इन्होंने राइट वर्ड लेफ्ट वर्ड कर दिया वर्ड, कोई मसला नहीं है, बस ये तो है पानी इधर से पकड़ उधर से पकड़। तो जैसे अगर मैंने इस पे सिलेक्ट किया था, इसको सिलेक्ट किया था तो इससे आगे वाली सारी राइट वाली सारे सेलेक्ट हो गए, इसको सिलेक्ट करूंगी तो इससे राइट वाले आप कहीं ये फीचर्स कुछ ये वाले दोनों कुछ कभी कभी आते हैं। ज़्यादा जो हमारे काम के फीचर्स हैं वो है सिलेक्ट, और इसके बाद जो अगला है हमारा अंडू है। अंडू में यही है, कोई गलती आपसे हो चुकी है टाइमलाइन में कुछ एडिट करते दौरान, तो आप उसको अंडू करके अपनी गलती को वापस से, लाइफ में तो अंडू नहीं होता पर सॉफ्टवेयर में हमें देता है अंडू का, हम अपनी गलती सुधार सकते हैं। फिर अगर आपने गलती से अंडू कर दिया है तो यहाँ पे रीडू का ऑप्शन दिया, अब रीडू करके इसको आपसे गलती से अंडू ऑप्शन। इसके बाद जो अगली हमारी कुछ काम की चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल अगली हमारी काम की चीज़ें हैं वो ये, ये वाले टूल जो कभी कभी काम आ जाते हैं। ये स्प्लिट के लिए मैंने आपको बताया, अगर आप अपने कीबोर्ड से बी दबाएंगे तो ये एक कट टूल आ जाएगा जिससे आप इजीली कट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कट टूल से भी आसानी का चीज़, आप सिर्फ माउस से ही काम करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये इसने स्प्लिट का ऑप्शन दिया हुआ है। शॉर्टकट की इसकी है Ctrl+B लिखी आ रही है। इससे क्या है, जैसे मैं इसके ऊपर कहीं भी मैंने अपना टाइम इंडिकेटर इधर रखा हुआ है, इधर रखकर मैं यहाँ से स्प्लिट पर क्लिक करती हूँ तो मेरी वीडियो जो है वो इस जगह से कट हो चुकी, वो पीसेज मेरी वीडियो के हो चुके। और फिर अगली चीज़ क्या है, इससे जो अगला ऑप्शन है, ये ऑप्शन तभी अनलॉक होगी जब आपकी वीडियो सिलेक्टेड हो। सेलेक्ट करके मैंने अब ये जो मेरा ऑप्शन है ये कहता है कि डिलीट लेफ्ट, यानी जब आप इस पर क्लिक करोगे तो वीडियो का जो लेफ्ट वाला पार्ट होगा बैक वाला वो डिलीट हो गया। अगर अब मैं थोड़ा सा आगे जाती हूँ तो ये वाला मुझे कह रहा है कि राइट वाले को आप डिलीट कर सकते हो, तो पकड़ूँ अगर मैं तो मेरी वीडियो का राइट वाला पार्ट डिलीट हो। तो इसका भी हम यूज़ किया करते हैं, अगर हमें अपनी वीडियो का राइट वाला पार्ट, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ तक मेरी वीडियो है फॉरेस्ट की, ये मुझे चाहिए ही यहाँ तक, अगला पार्ट मुझे नहीं चाहिए। दो तरीके हैं, एक तो ट्रिम करना है यहाँ से, ठीक है, दूसरा तरीका है आप बी दबा के कट करो, ए दबा के इसको डिलीट करो। तीसरा तरीका है कि इस वाले टूल पे क्लिक करो, वो खुद सारा डिलीट कर। ये हमारे ऑप्शंस हैं। इसके बाद ये सिंपली बेचारा डिलीट डिलीट कर। अच्छा, तो अगला फीचर जो हमारा है
वो कोई इतना काम का नहीं है। ऐड मेकर में ये होता है कि आप लेबलिंग साल बाद। फ्रीज में ये होता है कि मिसाल के तौर पर अब ये मेरी वीडियो मूव कर रही है ना, आपको दिखाई दे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि किसी सीन पर बस रुक जाए, ये फ़ोटो बन जाए। यहाँ पे फ्रीज पे क्लिक करेंगे, जिसका एक उसने फ्रीज फ्रेम बना दिया। जिस वाली जगह पे क्लिक करके मैंने फ्रीज पे क्लिक किया था, उसका उसने एक अलग से फ्रेम बना दिया है कि अब इस पार्ट में हमारी वीडियो रुकी रहेगी फ़ोटो की तरह, लेकिन आगे से हमारी वीडियो दोबारा से स्टार्ट हो। यहाँ से अगर मुझे इसको फ्रीज़ करना है, मैं इसको क्लिक करके यहाँ से फ्रीज़ पे क्लिक करूँगी तो ये इसने अलग से फ्रेम बना दिया, यहाँ से रुक चुकी और फिर आगे से चल जाएगी। एंड देन हमारा नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो रिवर्स का। रिवर्स में ये होता है कि फॉर एग्जांपल ऐसे चलाते हैं अपनी वीडियो को, ये है सही, मतलब सीधी चल रही है। रिवर्स में ये होगा कि उल्टी चलनी स्टार्ट। इस पर अगर मैं क्लिक करके यहाँ से रिवर्स पे क्लिक कर, टाइम लेगा ये 1000 ईयर। अब इसकी लहरें पीछे को जाएंगी, आप देख सकते हैं इसकी लहरें पीछे को जा रही है। इस तरह से अगर मैं यहाँ पे सेट कार, कार से आप शायद ज़्यादा अच्छे से समझ पाए रिवर्स वाली थी। एक कार जो चलती है, ये कार अब चल रही है आगे की तरफ, मैं चाहती हूँ ये पीछे की तरफ। के लिए क्या करना है, रिवर्स करते हैं बड़े टाइम बाद। जैसे अब मैं, तो ये गाड़ी एंड में जहाँ स्टार्ट हो गई वीडियो, सही। एंड नेक्स्ट चीज़ जो हमारी है वो है मिरर। मिरर में ये होता है आपकी वीडियो फ्लिप हो जाती है, वीडियो फोटो जो भी है वो फ्लिप हो जाती है, यानी उल्टी हो जाती है। ये इसका मिरर हो गया और ये वापस से ऐसी हो। फॉर एग्जांपल मेरा यहाँ पे आइकन भी था एक बाय का, इसको अगर मैं इधर रखूँ, मुझे इसको मिरर करना है तो ये इस तरह उल्टा हो जाएगा। जैसे शीशे में आपको चीज़ दिखाई देती है, ऐसा करके ये ऐसे। ये चीज़ बहुत काम आती है जब हमें एडिटिंग करनी हो आगे जाके, ज़्यादा हेल्प। अगला जो हमारा रोटेट है, ये बेचारा किसी काम का तो है नहीं, लेकिन कभी कभी इसमें ये है, जैसे मेरे बाइक का आइकन सीधा है, मुझे अगर इसको टेढ़ा करना है, ये लेफ्ट की तरफ करना है, तो इसके थ्रू कर सकते हैं। पर यहाँ पर आइकन है ना, इसके नीचे आपको यहाँ पे 2 एरो दिखाई दे, इसकी हेल्प से आप जितना मर्जी चाहे रोटेट कर सकते हैं। वाले फीचर की कुछ खास ज़रूरत पड़ती नहीं है, पर यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं। फिर आगे जो ये वाली हमारी चीज़ है, आ जाते हैं गाड़ी वाली वीडियो। अब ये जो हमारा फीचर है ये है क्रॉप का, रीसाइज या क्रॉप दोनों। आप क्या होगा, ये वीडियो का मुझे साइज़ छोटा या बड़ा करना है, या मुझे इसको कहीं से क्रॉप करना है, और सिर्फ एक गाड़ी चाहिए, इतना सीन चाहिए। यहाँ पे करके मैं इधर से कंफर्म कर दूँ। तो ज़रूरी नहीं कि आपने खुद से ही करना है। यहाँ पे आपको क्रॉप रेशो नीचे लिखा दिखाई दे रहा है, और इधर से ये पूछ रहा है कि इन रेशोज़ में आपने क्रॉप करना है या आपने फ्री करना है। तो मैंने फ्री पे सेलेक्ट किया हुआ था, फ्रीली क्रॉप हुआ है। और अगर मैं यहाँ से 9:16 सेलेक्ट कर लूँगी, तो जितना भी क्रॉप होगा ये 9:16 में, तब ऐसे करके कंफर्म करने पर ये हमारी वीडियो ऐसे आ चुकी है 9:16। और अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ से स्टॉक वीडियो लेकर उसको रील में यूज़ कर रहे हैं, आपको क्रॉप वाली के साथ दिमाग पाने की ज़रूरत। हम यहाँ से क्या बोलते हैं, हमारी जो है हमारी जो एस्पेक्ट रेशो है, इसको हम यहाँ से 9:16 कर लेंगे। ठीक है? ये जो क्रॉप होता है ये बेसिकली होता है आपको
वहाँ पर ये चीज़। अगर मिसाल के तौर पे मुझे इसको क्रॉप करना है तो यहाँ से फ्री पे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करके मुझे चाहिए हम, तो ये जो मेरी वीडियो है वो क्रॉप हो। ये फ़ायदा होता है क्रॉप का। यहाँ से केक लाती हूँ। फिर ये केक है और मुझे सिर्फ और सिर्फ चॉकलेट दिखानी है, बड़ा बड़ा करना। मुझे इसको क्रॉप करना है। यहाँ से क्रॉप पे हम क्लिक करेंगे और मुझे सिर्फ चॉकलेट दिखानी है। यहाँ पार्ट लेकर इसको कंफर्म। तो ये जैसे कि इसकी सिर्फ और सिर्फ चॉकलेट क्रॉप हो चुकी है। ऐसे सीन्स में क्रॉप हमारे काम आ ही जाता है कभी ना कभी। पहले ये वीडियो है बस। आई थिंक आज के लिए इतनी बातें काफ़ी हैं हजम करने लायक, कि जो लोग न्यू हैं उनको शायद इतनी बातें एक टाइम के लिए काफ़ी हों, क्योंकि उनको प्रैक्टिस भी करनी है आगे। अब आपकी प्रैक्टिस के लिए ये है कि आपने इन सब फीचर्स को लगा लगा के देखना है। और दूसरा, जो उनसे ये सब हमारे टैब्स हैं, टेक्स्ट का हो गया, स्टिकर्स का हो गया, बस इसमें जा जाकर आपने एक्सप्लोर करना है कि कैपकट ने क्या क्या रखा हुआ है। कुछ चीज़ें आप सर्च कर सकते हो। फॉर एग्जांपल स्टिकर्स में जाके लाइक सर्च किया और देख लिया कैपकट के पास किस तरह के लाइक पड़े हैं। इससे थोड़ा सा आपका दिमाग खुलेगा, आपको पता चलेगा कि आपके लिए यहाँ पर कैपकट में क्या क्या और टास्क देती हूँ। वो मैं ग्रुप में भेज। अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछे। ओबीएस से मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ताकि हाई क्वालिटी में। तो मैं माइक अनम्यूट करने का ऑप्शन है। ऐसा करती हूँ, मैं माइक और चैट दोनों ही ओपन कर देती हूँ। जिस तरीके से आपको क्वेश्चन करना हो कर लेना। ओके, तो योर टाइम स्टार्ट्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये फेसलेस चैनल्स के लिए भी कैपकट अगर हम सीख लें तो बहुत है। यस, अगर यस बहुत है वैसे। काफ़ी ज़्यादा अच्छी एडिटिंग आप कर सकते हैं इसके लिए। बस आपकी ना वो एडिटिंग में जो क्या कहते हैं, कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर होने चाहिए। वो इंशाल्लाह हम कर देंगे क्लियर, फिर आप कैपकट से ही कर। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं एक और चैनल बनाना चाह रही हूँ जो कि वीलॉगिंग का है, राइट? लेकिन उसमें डिफरेंट तरह का कंटेंट जैसे मेकअप हैक्स हो गया या किसी मेकअप प्रोडक्ट का रिव्यू करना है। इस तरह की कोई चीज़ अगर मैं दिखा रही हूँ लेकिन मैं चाह रही हूँ कि मेरा फेस ना है, राइट? तो कैसे हो सकता है, मतलब किस तरह से एडिटिंग करूं और किस तरह से कि प्रोडक्ट शो भी हो जाए, ठीक है, मेरा काम भी हो जाए और मेरा मैसेज भी कन्वे हो जाए? क्या पॉसिबल है इस तरह? हाँ, उसके लिए ये होता है, आपको प्रोडक्ट दिखानी है। प्रोडक्ट आपके घर में पड़ी हुई है, पहले ही मुझे ये बताएं। मतलब इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जैसे जो भी है, फॉर एग्जांपल जैसे सन ब्लॉक है, ठीक है, कोई भी सस्ता वाला आपने उसका रिव्यू कर दिया, मतलब जो भी मेरे पास मटेरियल अवेलेबल है तो मैं उसका करना तो चाह रही हूँ, लेकिन जिस तरह आप करके बताते हो ना कि ये मेरे स्किन पे सूट नहीं कर रहा, ऑयली स्किन के लिए ये, ड्राई स्किन के लिए ये, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि आपके फेस ना आए और आपका काम भी हो जाए? ऐसे हो सकता है कि एक टेबल आप लें वाइट कलर का, जैसे कि आपने चैनल देखा होगा 5 मिनट क्राफ्ट। ठीक है, एक टेबल होता है, टेबल के ऊपर उन्होंने ट्राईपॉड में कैमरा सेट किया होता है। और वो कैमरा ऐसे सेट होता है कि सिर्फ टेबल का व्यू वो लेता है। अब टेबल के ऊपर जो प्रोडक्ट पड़ी होगी उसको वो कैमरा कैच कर लेगा। ऐसे करके आप अपना प्रोडक्ट शो कर सकते हैं। और उसके लिए एक अच्छा, ट्राईपॉड और जैसे थोड़ी स्पेस वगैरह चाहिए। हम्म, अच्छा, जैसे एक दो टोटके होते हैं ना, जैसे एक्ने को रिमूव करने के लिए बेसन अप्लाई करें, राइट? So यस। that is not a product, that is just a totka, right?
तो अब इस कंडीशन में मतलब कैसे आप करेंगे? जैसे मैंने कुछ एक्सप्लोर किया था कि टिकटॉक पे एक फ़िल्टर आता है, आप वो लगा के अपनी वीडियो बना सकते हैं, राइट? तो लेकिन वो टिकटॉक का अगर मैं फ़िल्टर लगाती हूँ और फिर मैं ये एक्सपेरिमेंट अपने मुँह पे करती हूँ, तो कैसे होगा? मतलब समझ नहीं आ रहा। तो क्या वो वीडियो वो इफ़ेक्ट फ़ील देगी या नहीं देगी? मतलब मैं ये सुनना चाह रही थी। बेसिकली ये जो कोर्स है ये एडिटिंग पर है, ये पोस्ट प्रोडक्शन इसके बारे में इसमें गाइडेंस है। एज एडिटिंग से रिलेटेड आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है वो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। इन बाकी अब चीज़ों का मुझे आइडिया नहीं है वगैरह। मैम मेरा एक क्वेश्चन है। आपने वो कैप्शंस का ऑप्शन दिखाया अभी ना, तो उसमें तो वो इंग्लिश बोल रहा था तो उसने इंग्लिश में उसके कैप्शंस लिख दिए। तो अगर हम अपनी वीडियो में उर्दू में बोलेंगे तो क्या कैपकट उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख देगा? नहीं, इस फीचर के लिए कैपकट नहीं काम आता। इसके लिए है कैप्शंस डॉट ए आई। पेड है, $8 पर मंथ है, लेकिन वो काफ़ी अच्छे से आपको ट्रांसलेट करके दे देते। किसी भी लैंग्वेज को आप किसी भी दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके कैप्शन लगा सकते तो कोई फ्री टूल अवेलेबल नहीं है मतलब? हो। नहीं, फ्री नहीं है इसके लिए, वो पेड है, पर इतना ज़्यादा हैवी नहीं है, मतलब महंगा नहीं है। $8 तो कोई भी अफोर्ड कर अगर काम करते हैं आप। जिस तरह ये सिस्टर कह रही है ना कि उसके फेस वगैरह वो ब्लर हो जाए, उसके लिए बेस्ट है शबाना आपा के नाम से चैनल है इंस्टाग्राम पे, एक आईडी है, उन्हें फॉलो करें, वो इस तरह बनाती है कंटेंट। कौन सा चैनल है? शबाना आपा? आप ऐसा करें, चैट में लिंक भेज दें। और कैप्शंस के लिए ना एक ब्लिंक ऐप है, प्ले स्टोर पे मिल जाएगी, उससे भी कैप्शन वगैरह कर सकते हैं, मगर वो ग्रीन स्क्रीन लगा के है पेड, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके वो काम दे देती है, बहुत अच्छे करती है वो या काफ़ी कैप्शन महंगी है। वगैरह। आप लोग ये चैट में लिख सकते हैं मतलब कैप्शंस के लिए और ये जो फेस को थोड़ा ब्लर करने के लिए? ओके, तो चैट में भी काफ़ी सारे आए हुए हैं क्वेश्चंस, इनको भी एक एक करके पढ़ लेते हैं। मेरे पीसी स्पेक्स क्या हैं? मेरे स्पेक्स है, मेरे पास लैपटॉप है लेनोवो आइडिया पैड Y700, यहाँ पे चैट में लिख के भेज दें। स्पेक्स आप इसके फिर यूट्यूब गूगल पे सर्च कर लेगा। लेनोवो आइडिया पैड Y700। और लैपटॉप लिया है, उसके क्या स्पेक्स है, यही मैंने लैपटॉप का मॉडल बता दिया है। क्या आपको प्रॉब्लम फेस नहीं हुई? चलिए अच्छी बात। मैम स्पेस का इशू आ रहा है, 5 GB रिक्वायर्ड कर रहा है जी। कैपकट के लिए आपको वैसे तो वो 2 GB कह रहा था मिनिमम, लेकिन जैसे फाइल्स वगैरह रखने के लिए स्पेस तो चाहिए होगी। अगला क्वेश्चन है, क्या रील एडिटिंग डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ एडिटिंग सिखाते हैं आप अपने क्लास से? अच्छा, जो रील एडिटिंग और डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ एडिटिंग है ना, पहले हम बेसिक्स को कवर करेंगे, सब बेसिक्स वगैरह क्लियर हो जाएंगी, फाउंडेशन बन जाएगी। उसके बाद रील एडिटिंग पे लंबी क्लासेस होनी है, डॉक्यूमेंट्री स्टाइल एडिटिंग पे भी होनी है, और जितनी जितनी ट्रेंडी चीज़ें चल रही हैं उन सब पर होगी। और डेफिनेटली आप लोगों को, आप लोग जिस स्टाइल से इंस्पायर्ड हैं उसका लिंक मुझे भेजिएगा, तो उस पर भी हम क्लास रख लेंगे। इन टॉपिक्स पे क्लासेस होंगी आगे जाकर। मॉड्यूल सेंड करिए। ओके मैम, मॉड्यूल वगैरह सेंड कर देती हूँ। अगला क्वेश्चन है, क्या क्लास की वीडियो रिकॉर्ड हो रही है? ओके, हो रही है। ठीक है मैम, आप इन सब सेशन की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको। रेशो की आपको समझ नहीं आई? अच्छा, आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो एक बार रिकॉर्डिंग ज़रूर देखिएगा। अगर रिकॉर्डिंग में भी समझ नहीं आता तो फिर मेरा नंबर तो आपके पास है, मेरे से पूछिएगा। ज़्यादातर क्वेश्चंस रिकॉर्डिंग के ही। ओके, टॉकिंग हेड वीडियोस आजकल बहुत पॉपुलर हैं, क्या आप टॉकिंग हेड एनिमेशन सिखाएंगी? यस, सिखाऊंगी। जो जो आप लोगों की डिमांड है ना वो आपने बता देनी है, कि ये कोर्स लाइव रखने का मकसद ये है कि आप लोगों की डिमांड के हिसाब से हम चीज़ों को चेंज करते रहेंगे। क्या रील एडिटिंग के डिफरेंट स्टाइल्स सिखाने?
रील एडिटिंग हम सीखेंगे। अच्छा, वैसे सस्ते टिप्स एंड ट्रिक्स की भी आप सिंपली कैप्शंस डॉट एआई अगर ले लें, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, सिर्फ $8 के, $9 पर मंथ से भी लिया हुआ है, काफ़ी इजीली काम चल जाता है। टाइम सेव करने के लिए बेहतर है, बाकी टिप्स एंड ट्रिक्स में टाइम बहुत लगता है। अच्छा, कलर का जो मैंने बात की ना, कलर हमने रेक 709 रखना है। उसका क्या फ़ायदा है, ये जो रेक 709 है ये इसी तरह से, जिस तरह से बोला जाता है आपको कि 24 FPS रखो, ये इंडस्ट्री लेवल है, इससे नीचे नहीं जाना। अब कोई बंदा इसका फ़ायदा बताता है, फ़ायदा इसका यही है कि इससे नीचे आप रखोगे तो आपकी क्वालिटी ख़राब हो जाएगी, इससे ऊपर आपको रखना 30 रखना होता है या 60 रखो। और इसी तरह जो कलर हमारा होता है उसमें रेक 709 एक स्टैंडर्ड है, उससे नीचे आपको नहीं जाना। और उसके अलावा जो प्रीसेट्स हैं वो इतने अच्छे नहीं रहते हैं, सब लोग इसी को रिकमेंड करते हैं और एक तरह से यही स्टैंडर्ड बना पर आपकी वीडियो अच्छी रहती है। और ये वाला जो रेक 709 है इसका फ़ायदा ये होता है कि हर तरह के कलर्स को ये अच्छे से कैच कर लेते हैं, वरना बाकियों में भी हो सकता है किसी में ब्लू कलर ना सही से आए, किसी में ग्रीन ना सही से आए, बाद में मसला। ये ज़्यादातर लोग रिकमेंड करते हैं और डिफ़ॉल्ट में भी यही पड़ा होता है। 3 TB काफ़ी है स्पेस, 3 TB तो बहुत ज़्यादा है। इवन कि आपके पास अगर 500 GB भी है तो भी बहुत है। मेरे पास कोई 1 TB है बस, ये काम चल जाता है। या फ़ोन से कैपकट, ज़रूर आप फ़ोन पे भी कैपकट से एडिटिंग कर सकते हैं। फ़ोन का ये सीन है कि बस एड्स बहुत ज़्यादा आते हैं, और तो कोई इशू नहीं है, आप फ़ोन से करें कोई मसला नहीं। लेकिन अगर आपके पास कोई भी लैपटॉप हल्का फुल्का भी है तो बेहतर है आप लैपटॉप, काम आसान हो जाता है। अच्छा, कितने मंथ्स तक चलेगा, ये करीबन 2 मंथ्स तक चलेगा। और 2 मंथ के बाद भी अगर किसी को कोई इशू हुआ तो हम कर लेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि 2 मंथ्स में आपको प्रोफेशनल इसमें बना दिया जाए, प्रोफेशनल बना। मेरी वॉइस कट हो रही है, बाकियों को भी कट हो रही है। अच्छा, मैग्नेट्स मीडिया में क्या है, मोशन ग्राफिक्स ही हैं, तो मोशन ग्राफिक मैं आपको सिखा दूँगी, उसके बाद हर तरह की। फ़ोटोशॉप का तो नहीं आएगा, मुझे खुद फ़ोटोशॉप नहीं, ना मैंने सीखना है, ये बोरिंग बहुत लगता है। और लेकिन मेरे जो ग्राफिक मतलब मेरे जो चैनल के लिए थंबनेल डिज़ाइन करते हैं, उनसे मैंने किया हुआ है, उनसे मैंने कहा हुआ है कि अगर वो कोर्स बना के दे दे कम्युनिटी, अगर वो बना देते हैं ठीक है, लेकिन मुझे तो नहीं आता फ़ोटोशॉप, मतलब बस थोड़ी बहुत बेसिक्स आती है, उसके आगे मैंने ट्रांजिशन वीडियोस, ब्लॉगिंग ट्यूटोरियल। अच्छा, इसकी मुझे समझ नहीं आई, क्लाइंट करने की आप क्या एडवाइस दें। क्लाइंट गेन करने का पता है क्या मसला है, फ्रीलांसर्स कहते हैं क्लाइंट नहीं है, क्लाइंट कहते हैं अच्छा एडिटर। टेक वीडियोस एडिटिंग ये तो आप कर पाएंगे अगर आप बेसिक समझ, जितने भी आप एडिटिंग स्टाइल समझ लेना। अब कोई दरख्त बनता है उसकी हज़ारों शाखें हैं, लेकिन निकली तो एक ही बीज से है, मेन चीज़ एक ही। अगर आप बेसिक्स एडिटिंग की समझ, स्टोरी टेलिंग है मेन चीज़, अगर आप सीख लें क्या क्या एडिटिंग आप, मैं आपको सिखा। नेक्स्ट क्लास होगी अगले मंडे, आफ्टर इफेक्ट नहीं, ये ग्रुप कैप कट, ये चैट वाले मैसेजेस पढ़ी हूँ, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो चैट में ही कर दे। कैपकट प्रीमियम मुझे तो ज़रूरत नहीं पड़ी, आप वेबसाइट से डाउनलोड कर लें। प्रीमियम का ये आपको पे करना पड़ेगा। सॉरी, इन्वेटो एलिमेंट्स की सब्सक्रिप्शन वर्थ इट है। इन्वेटो एलिमेंट्स का ये सीन है, हाँ वर्थ इट है इन्वेटो की सब्सक्रिप्शन, लेकिन अगर आप कैपकट यूज़ कर रहे हैं तो फिर शायद ज़्यादा वर्थ इट ना हो, तो उस पर जो टेम्पलेट्स वगैरह होती हैं ये लोगों को। आप ऐसे कर सकते हैं, एक दफ़ा बाय कर लें और जितनी आपके काम की चीज़ें लगती हैं डाउनलोड कर लें, 6-7 महीने में एक दफ़ा आप बाय कर लें। अभी ऐसे ही कर
हर मंथ बाय करने की ज़रूरत नहीं है इतने पैसे ज़ाया करने वाले। 2D कार्टूनिक एनिमेशन जैसे शैरम की स्केचबुक चैनल है, ये कैपकट में बनती है? नहीं, कैपकट में नहीं बनती। जो शैरम है उन्होंने अपनी वीडियो पे खुद बताया था कि वो टैब के अंदर खुद हाथ से स्केचिंग करते हैं और उसको एनिमेट करते हैं। लेकिन कुछ ऐप्स भी हैं, जैसे एक टून नेम की ऐप है, और भी काफ़ी सारे ऐप्स हैं। 3D है वो ब्लेंडर में बनती होती है, ब्लेंडर काफ़ी कूल है इसको लेके। और जो 2D हैं वो बनती हैं आफ्टर वर्क में, आप बना सकते हो, या फिर कैवलरी ऐप है, बना सकते हो। और कैपकट में आप ये कर सकते हो कि आइकन्स कहीं से ला के उनको एनिमेट वगैरह तो। अच्छा, अगर फ्रीलांसर कहते हैं कि हाँ, ये बात हो रही थी जब मीटिंग ख़त्म हुई थी। फ्रीलांसर कहते हैं कि हमारे पास क्लाइंट नहीं है, और क्लाइंट कहते हैं कि हमारे अच्छे एडिटर नहीं मिलते। ये मेन मसला चल रहा है। ये पता है क्यों है कि हर तीसरा बंदा एडिटर तो बना हुआ है, पर उसको एडिटिंग कोई नहीं आती। कोई भी थोड़ी बहुत सीख लेता है सॉफ्टवेयर को, और वो क्लेम करने लग जाता है कि मैं वीडियो एडिटर हूँ और अब मुझे क्लाइंट्स मिले। लेकिन क्लाइंट को उनका काम पसंद नहीं आता। और डेफिनेटली मसला ये है कि क्लाइंट सर्च में है अच्छे एडिटर। अब अगर इस सिनेरियो में आप अच्छी वाली एडिटिंग सीख लेते हो एक लेवल तक, प्रोफेशनल एडिटिंग सीख लेते हो। प्रोफेशनल एडिटिंग का मतलब सॉफ्टवेयर, सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं है। फिर एक अलग चीज़ है, एडिटिंग एक अलग चीज़ है। मैंने आपको इंट्रोडक्टरी सेशन में बताया था। एडिटिंग अलग चीज़ है, सॉफ्टवेयर अलग चीज़ है। खाली सॉफ्टवेयर कोई भी सीख सकता है, आपको यूट्यूब पर ट्यूटोरियल मिल रहा है। लेकिन जो एडिटिंग है, यानी कि स्टोरी टेलिंग होगी, थीम कैसे बनाते हैं, किस किस ऑडियो पे आपने किस तरह का विजुअल लगाना है, और किस तरह के कंटेंट की आपने किस टाइप की कलर स्कीम रखे, किस टाइप के उसके अंदर टेक्स्ट लगाने हैं, किस टाइप की ट्रांजिशन यूज़ करनी है, ओवरऑल किस तरह की निश में किस तरह का थीम यूज़ होता है, ये होती है एडिटिंग। कहाँ पे कट लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना, कहाँ पे स्पीड तेज़ करनी है, कहाँ पे स्लो करनी है, इस तरह की बहुत सी चीज़ें एडिटिंग होती है। ये अगर आप सीख लेते हैं ना, ओवरऑल इस सब को मैं अगर एक वर्ड में करूँ तो इसको कहते हैं स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग अगर आप सीख लेते हैं ना, कोई भी सॉफ्टवेयर हो आपका, तो आपको डेफिनेटली क्लाइंट मिलेंगे। अगर मैं अपनी बात करूँ, मुझे आज से 2 साल पहले की बात है, कोई क्लाइंट ही नहीं मिलता था। किसी को भी मैं अपना काम दिखाती थी, उनको पसंद ही नहीं आता था। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह, तो बहुत से लोगों के मुझे ज़्यादा को मैं रिप्लाई भी नहीं कर पाती। वो यही होता है कि आप जब अपनी स्किल को इस लेवल पे ले जाते हैं, तो फिर लोग आपसे काम कराना चाहते हैं। मेन चीज़ स्किल है। लोग क्या करते हैं, वो सीखे बगैर मार्केट में उतरते हैं, जिसकी वजह से वो फिर नाकाम होते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, कैपकट प्रीमियम पेड होता है? यस, लेकिन आप फ्री वाले में सब कुछ कर सकते हैं। मैं तो फ्री वाला ही यूज़ कर रही हूँ अभी तक, और आपको मैंने डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई थी, वो फ्री वाले में ही बनाई थी, अच्छी बन गई थी। अगर फ्रीलांसर कहते हैं कि अच्छे एडिटर नहीं है, तो फिर रिक्वायरमेंट इंजीनियर्स को बुला ले, मतलब? अच्छा, यहाँ पे हम कोई बायसनेस शो करने या लड़ने नहीं आए, बल्कि हमें सीखना है और सिखाना है, दैट्स इट। संडे को क्लासेस नहीं हो सकती? संडे को भी हो सकती है, कोई मसला तो है। वेल, संडे को भी कर सकते हैं, देखते हैं इस पर। आप प्रीमियर प्रो और आफ्टर इफेक्ट पर जाएंगी या सिर्फ कैपकट? सिर्फ ये ग्रुप सिर्फ कैपकट का है। प्रीमियर आफ्टर इफेक्ट का अलहदा ग्रुप है जो अब क्लोज हो चुका है, उसमें मज़ीद लोग ऐड नहीं हो, क्योंकि उसका कोर्स स्टार्ट हो चुका है। प्रीमियर प्रो की टेम्पलेट्स के लिए सही है, क्या मतलब इस मैसेज की मुझे समझ नहीं आई। अच्छा, डेविन जैथू हो सकता है कैपकट पे? यस, डेविन जैथू स्टाइल में क्या है, लाइट लीक्स उसने यूज़ की है, मोशन ग्राफिक्स यूज़ किए हैं, तो वो आप मोशन ग्राफिक्स कैपकट में बना सकते हैं। बस आपके ना थोड़ी स्किल पे कमांड होनी चाहिए। डेविन जैथू वाली भी हम बनाएंगे इसमें, बेसिक्स वाली कवर कर लें, फिर हम डेविन जैथू। तो मैम, अगर किसी ने बजट पीसी बताना हो तो 100K में आप कौन सा जीपीयू रिकमेंड करेंगे? अच्छा, जो हार्डवेयर है ना, इससे रिलेटेड हमारा एक सेशन हुआ था, डिटेल्ड सेशन, उसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको भेज दूंगी ग्रुप में, वो देख लीजिएगा। उसके अंदर हर चीज़ को डिटेल से गाइड किया हुआ है। अब यहाँ पे मैं अगर एक जीपीयू बताऊँ, तो मुझे इसके पीछे की हिकमत भी आपको बतानी पड़ेगी कि यही जीपीयू क्यों। फिर आगे भी आपके काउंटर क्वेश्चन होंगे, मसला खड़ा होगा। उसमें सब कुछ एक एक चीज़ आपको डिटेल से एक्सप्लेन की हुई, भेज दूँगी। 2D एनिमेशन के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर बेस्ट है? 2D एनिमेशन के लिए एक तो एडोबी एनिमेट बताया जाता है, पर वो पेड है। फ्री में अगर आपको आना है तो आप यूज़ कर सकते हैं, कैवलरी ऐप है,
और मोबाइल में टून 2D, बाकी इसकी लिस्ट में ग्रुप। और अगर इस क्वेश्चन का किसी को मेरे से बेहतर आंसर पता है, क्योंकि मैं 2D एनिमेशन से बिलोंग नहीं करती, 3D मुझे आता है और दूसरी एडिटिंग आती है, पर 2D मुझे कुछ समझ का नहीं लगा था, मैंने नहीं। अगर किसी को इसके बेहतर जवाब आता है तो मुझे इनबॉक्स कर सकता है, मैं उसके नेम मेंशन करके ग्रुप में भेज। मैम कैश काउ और रील एडिटिंग ज़रूर सिखाएगा। कैश काउ और रील एडिटिंग, जी रील एडिटिंग तो होगी, कैश काउ तो हर बेसिक वाला पर्सन कर सकता है। होगी ये कवर। थंबनेल डिज़ाइन मुझे खुद नहीं आता, तब मैं क्या कहूँगी। मैं वीडियो एडिटर हूँ और थंबनेल डिज़ाइनिंग मुझे नहीं आती, मैं खुद डिज़ाइनर से बनवाती हूँ। लेकिन मैंने उन डिज़ाइनर से रिक्वेस्ट की है कि आप अगर लोगों को एक सेशन दे दें, उसमें सिखा दें थंबनेल डिज़ाइन, तो बस वो कभी टाइम उनके पास निकलता है तो ज़रूर सिखाएंगे। हमें एसेट्स के नेम का नहीं पता। अच्छा, एसेट्स के नेम का नहीं पता। मेरे चैनल पे 2 वीडियोज़ हैं, एक है विजुअल स्टोरी टेलिंग वाली और एक अभी लेटेस्ट वीडियो जो अपलोड हुई है, एसेट्स एवरी वीडियो एडिटर नीड्स। ये दोनों वीडियोज़ आप देख लें। इसके अंदर मैंने नियरली हर एसेट का नाम लेकर आपको बताया है कि ये वाली चीज़ इस तरह की दिखती है और ये चीज़ इस तरह की दिखती है। उससे आपकी जो वोकैबुलरी है वो काफ़ी बिल्ड हो जाने वाली है। और दूसरा तरीका मेरा यही है कि वोकैबुलरी आपको बिल्ड करनी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं बांग्लादेश से हूँ, मैं आपका पेड कोर्स कैसे, क्रेडिट कार्ड नहीं है मेरा, पेड कोर्स तो कोई है नहीं, तो आपने कौन सा बाय करना है मुझे ये तो बताएं। मेरे लिए अगर कोई मेरे नाम पे पेड कोर्स दे रहा है तो मैं क्लियर बता दूं, मेरा कोई पेड कोर्स नहीं। हाँ, मेरा लॉन्च करने का इरादा है, क्योंकि उसमें तो फ्री में ही हम। अच्छा मैम, कितने मंथ का कोर्स है? 2 मंथ्स का। प्रीमियर प्रो वाला चल रहा है, उसमें तो अब कोई मज़ीद नहीं ऐड हो सकता। डाविंची और कैपकट में डिफरेंसेस क्या है? डाविंची ये है कि डाविंची में इवन आप आफ्टर इफेक्ट लेवल की एडिटिंग भी कर सकते हैं, और प्रीमियर से तो काफ़ी अच्छा है डाविंची। कैपकट में और डाविंची में क्या डिफरेंस है? ऑब्वियसली आप दोनों सॉफ्टवेयर यूज़ किएगा, आपको फ़र्क समझ आ जाएगा। डाविंची जो है वो प्रोफेशनल्स के लिए बना हुआ है, इवन के मूवीज़ की कलर ग्रेडिंग और वो सब चीज़ें डाविंची में। एडवांस मोशन ग्राफिक्स के लिए आप उसकी तरफ मूव कर सकते हैं। लेकिन कैपकट उसके लिए है जो अभी आई थिंक स्टार्ट कर रहा है, या आपको एक इजी सॉफ्टवेयर चाहिए, अच्छा सिस्टम नहीं है, कैपकट आपके लिए ठीक रहेगा। बट ये नहीं कि आपने सारी उम्र कैपकट पे रहना है। एक दो 3 महीने आप कैपकट पे लगाएं, अच्छी एडिटिंग सीखें, लेकिन जिस लेवल पे आपके पास अच्छा सिस्टम आ जाता है तो आप डाविंची ज़रूर सीखें करें, और प्रोफेशनल है। बाकी क्वेश्चन, इन्वर्टर एलिमेंट्स की टेम्पलेट्स कैपकट में यूज नहीं, उनकी टेम्पलेट जैसे इन्वर्टो की टेम्पलेट अगर एक डाविंची के लिए है तो वो सिर्फ डाविंची में चले, वही अगर प्रीमियर के लिए वो सिर्फ प्रीमियर में चले, कन्वर्ट नहीं हो सकता। इंट्रोडक्टरी सेशन कब हुआ? पिछले संडे हुआ था, उसका लिंक मैं दोबारा भेज देती हूँ ग्रुप में, आप देख लीजिएगा जिसने मिस कर दिया। 2D एनिमेशन के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर है? इसका आंसर हम दे चुके हैं। डिज़ाइन, ठीक है, साउंड डिज़ाइन पर बनाते हैं। यस, डाविंची जो है ना उस पर इवन के मूवीज़, फेमस मूवीज़ जो आप देख चुके हैं, मैं देख चुकी, उनकी कलर ग्रेडिंग डाविंची और अब भी होती है। काफ़ी क्रिएटर्स भी डाविंची की तरफ कर चुके हैं। मैं डाविंची पे क्यों शिफ्ट हुई? अच्छा, इसकी कहानी मैंने एक वीडियो में बतानी है, अगली वीडियो आ रही है चैनल पर, काफ़ी लंबी है। कैपकट की ये स्टॉक वीडियोस दिस टेक्स्ट टेम्पलेट्स से कॉपीराइट नहीं आता। फिर स्टॉक वीडियोस का मतलब ही ये होता है कि कॉपीराइट नहीं आएगा इस पर। और ये मसला अक्सर होता है लोगों को, क्योंकि अब एक फॉरेस्ट की स्टॉक वीडियो जो कैपकट में है, कितने हज़ारों लोग कैपकट यूज़ करते हैं, उन सब ने कहीं ना कहीं वो स्टॉक वीडियो यूज़ की होगी। तो यूट्यूब पे अक्सर रीयूज्ड कंटेंट का आ जाता है क्लेम कि ये कंटेंट बहुत जगह यूज़ हो चुका है। तो उसका हल सिंपल ये होता है
कि आपने ऊपर हल्का फुल्का ओवरले या टेक्स्ट डालना है ताकि कहीं रीयूज के खाते में वो आपको ना डाले, फिर कोई मसला नहीं आता। कंप्यूटर साइंस या आईटी के बैकग्राउंड से हूँ, नहीं मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, पर इतना कोई फ़र्क नहीं है कोई है। मेरे पास डेल 10th जनरेशन का है, बट उसमें एडोबी ऐप्स हैंग करते हैं। 10th जनरेशन का है और एडोबी अच्छे से अच्छा भी आप ले लो उसमें हैंग करते हैं, पता नहीं कैसे उन्होंने हैंग सॉफ्टवेयर उन्होंने। इवन कि मैं आपको बताऊँ, मेरे पास काफ़ी हैवी पीसी था, i7 पे भी मैंने की है एडिटिंग, और मेरे पास जो ग्राफिक कार्ड था वो भी 3060 था, रैम भी अच्छी थी, पर मेरा आफ्टर इफेक्ट्स हैंग करता था, 1 मिनट से ऊपर नहीं हो जाता। तो ये उनके सॉफ्टवेयर की एक खूबी है कि वो हैंग करते हैं, क्रैश भी करते हैं। बाकी शॉर्ट रील एडिटिंग का ट्यूटोरियल होगा, शॉर्ट रील एडिटिंग यस होगा। वीडियो एडिटिंग का हम ओके, वीडियो एडिटिंग को लॉन्ग टर्म लेके जा सकते हैं, लाइफ टाइम। मतलब आप पूछ रहे हैं कि आप इसको करियर बना सकते हैं। यस, मैं खुद एक फ्रीलांस वीडियो एडिटर हूँ और मैं इसी के थ्रू अर्निंग करती हूँ, सब सीन चल रहा है। आप बना सकते हैं, लेकिन अगर आप स्किल को एक अच्छे लेवल तक सीख लें फिर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपकट में फिल्म लाइक इंट्रो कैसे बनाया चाहिए, इस पर भी गाइड किया। फिल्म लाइक इंट्रो मतलब सिनेमैटिक इंट्रो, जी इस पर भी ठीक है, हम सेशन रखेंगे। अगर नट का मुझे नहीं पता। अच्छा, क्वेश्चन आया कि अगर नट जैसी एडिटिंग हो सकती है कैपकट पर, उस यूट्यूबर का मुझे आइडिया नहीं है, मैं उसका आप लिंक मुझे भेज दिया। अच्छा, हैंड रेस किया हुआ है किसी ने, ठीक है आप माइक अनम्यूट करके बोलो। सबसे पहले जुहेब खान, आई थिंक आपका माइक काफ़ी, आपका हैंड काफ़ी देर से। ओके, तो चैट में लिखना था, मैं चैट में आ ही रही थी, ठीक है चैट में पढ़। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरियत तो नहीं हो रही। अच्छा मैडम, वीडियो एडिटिंग को हम लॉन्ग टर्म लेके चल सकते हैं, ये तो हो गया। कैपकट में फिल्म, ये भी हो गया। मैम क्लास की रिकॉर्डिंग ग्रुप में सेंड कर दें, ठीक है कर दूँगी। आपके चैनल का नेम क्या है? मेरे चैनल का नेम है फ़ातिमा अकबर, और मेरे नेम पर ही है, आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे मैम का चैनल, ठीक है ठीक है। कैपकट में कोई सॉन्ग लगाया है तो वो कॉपीराइट हो गया है, तो ऑब्वियसली सॉन्ग्स का कॉपीराइट होता है, सॉन्ग्स का, नशीद का, इन सब का कॉपीराइट होता है, कहीं भी कर सकते हैं। तो आप कॉपीराइट फ्री वाले यूज़ किया करें। कॉपीराइट फ्री वाले कहाँ से मिल जाते हैं, फिर सर्च करेंगे आप कॉपीराइट फ्री डैश, जो भी चीज़ आपको चाहिए अपनी वीडियो में। शी इज़ रीडिंग मैसेजेस फ्रॉम बट फ्रॉम वेयर, आपकी इधर चैट से ही पढ़। प्रीमियर प्रो में बन जाती है 2D एनिमेशन, लेकिन आपने उसको बोलते हुए बनाना है कि उसका मतलब फेस भी मूव कर रहा है और वो पर्सन बोल रहा है। इतनी रियलिस्टिक फील के लिए आपको कोई ऐप चाहिए होता है, और सिंपली मूव करना है वो आप कर सकते हैं प्रीमियर में। ओके, तो जैसे आपने बोला कि एडिटिंग क्लाइंट को रिप्लाई भी नहीं कर पाते जो, अच्छा मैम जैसे आपने बोला कि एडिटिंग क्लाइंट को रिप्लाई भी नहीं कर पाते जो आपको अप्रोच करते हैं, सो यू कैन प्लान टू मेक एजेंसी फॉर योर स्टूडेंट। एजेंसी का प्लान तो मैंने नहीं सोचा, लेकिन हाँ अगर एजेंसी का वैसे मेरा नहीं है, लेकिन ये है कि अगर मेरे पास अच्छे एडिटर होते हैं, मतलब आप लोग अच्छा सीख लेते हो, तो मैं क्लाइंट को आपका नंबर दे दिया करूँगी कि इससे जाके आप काम करा लो। लेकिन मुझे ये भरोसा हो कि मैं जिसका नंबर दे रही हूँ वो पर्सन सही से काम करेगा तरीके से, एक तरह से मेरा रेफरेंस ख़राब होने वाली बात नहीं हो। अब तक मैंने जिनके भी लिंक्स दिए मेरा रेफरेंस ख़राब हुआ है, फ्रेंड पे मुझे आकर मिला है कि वो पर्सन स्कैम कर रही है या फिर उसने काम नहीं अच्छे, ये मसला। मैम अली अब्दाल की अगर वीडियोस दिखाएं तो उसमें ज़रा ज़्यादातर टेम्पलेट्स का यूज़ है वो कैपकट में कर।
यस, अली अब्दाल जैसी आप कर सकते हैं, और इवन अली अब्दाल जैसी आप एआई से भी एडिट करा सकते हैं। कैप्शन डॉट एआई ऑटोमेटेड कर देता है उस तरह की, मैंने रखा है। और जो कैप्शन अली अब्दाल लगाते हैं वो कैप्शन डॉट एआई से लगाते हैं। बाकी एडिटिंग वो आप कैपकट में कर। वो लैपटॉप कौन सा लूँ मैं, एसूस या एचपी? एसूस बेहतर है, गेमिंग लैपटॉप्स होते हैं काफ़ी। आगे क्वेश्चन है कि मंथली वीडियो एडिटर कितना कमा सकते हैं? मंथली अगर आपके पास कंसिस्टेंट क्लाइंट है, अगर आपके पास मिसाल के तौर पे एक क्लाइंट है ना, और वो कंसिस्टेंट है, आपको काम देता है, तो आप उसी से 40,000 प्लस निकाल सकते हैं मंथ का। मैं जो हूँ, मैं एक रिमोट जॉब करती हूँ, सैलरी है लेकिन काम इतना नहीं होता है। रिमोट जॉब का फ़ायदा ये होता है आपकी मर्जी, आप काम करो, भले हफ्ते का काम एक दिन में कर देते। एक मेरी रिमोट जॉब है, तो बाकी जो क्लाइंट्स हैं वो भी कंसिस्टेंट हैं, तो टैग प्लस तक आप इस तरह करके इजीली निकाल सकते हैं। लेकिन मैं आपको सब्ज बाग नहीं दिखाऊंगी कि पहले दिन ही आप इतने हो जाओगे। इसके लिए आपको अपनी स्किल को एक लेवल तक ले जाना होता है। मतलब 2-3 महीने लगा के आप सीखें, फिर आपको पहले एक क्लाइंट मिलेगा। जब क्लाइंट आएगा तो उसके साथ अपने अच्छे से काम करना है, भले वो पैसे कम भी दे रहा है, आपने उसका काम अच्छे से करके दे। ये बस आपकी ये होनी चाहिए, जैसे दुकानदार नहीं होते कि ये हमारा क्लाइंट है या कस्टमर है, ये हमारे पास लॉन्ग टर्म आए, तो वैसे ही आपने करना है। उसके साथ अच्छा बिहेवियर रखना है, एक्सट्रीम अच्छा भी नहीं, प्रोफेशनल रहकर अच्छा बिहेवियर रखना है, प्रोफेशनलिज्म की एक गैप के अंदर, तो काम अच्छा देना है। बस ऐसे आपके क्लाइंट्स 2-3 अगर आपके पास आ जाएँ कंसिस्टेंट, तो आप अच्छी खासी अर्निंग कर मेरे पास मोबाइल है, क्या हो जाएंगे इसमें? यस, मोबाइल में भी हो जाएगी। मेरे पास एक एडिटर है, बल्कि 2 एडिटर्स हैं मेरे साथ काम कर, एक मेरे हैं, वो मोबाइल पे एडिटिंग करते हैं। और कभी कभी तो मैं भी हैरान हो रही होती हूँ कि इतनी अच्छी एडिटिंग इसने मोबाइल में कर ली है। आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है जितना आपका उसके ऊपर हाथ बैठा हुआ है। कितना अरसा लगा प्रो एडिटर? हर रोज़ 3 to 4, हर रोज़ अगर आप 3 to 4 आवर्स दें और आपकी डायरेक्शन भी ठीक हो, डायरेक्शन भी आपकी ठीक हो, तो फिर आपको लगेंगे मैक्सिमम 2 मंथ्स। 2 मंथ्स में आपका कवर हो जाएगी फाउंडेशन। फिर प्रैक्टिस से आपको यानी 6 महीने से ज़्यादा नहीं लगने वाला। 6 महीने में फिर इंशाल्लाह आपके कुछ कंसिस्टेंट क्लाइंट भी बन चुके हो। मैम, अली अब्दाल की अगर वीडियोस देखें तो उसमें ज़्यादातर टेम्पलेट्स का यूज़ है, वो कैपकट में कर सकते हैं क्या? यस, हम कर सकते हैं। मैम, कम हमसे कुछ नहीं ले रही, इसके बदले में सबका फ़र्ज। अच्छा, मैं नहीं ऐसा कुछ कहती कि मेरे व्हाट्सएप चैनल को प्रमोट करो, मेरे यूट्यूब को प्रमोट करो। बस आप सीखो, और आपको अगर इससे अर्निंग स्टार्ट होती है तो मुझे ज़रूर बताना, मुझे पता चल जाएगा कि मेरा सिखाने का तरीका ठीक है। आगे, सिस्टर डायरेक्ट क्लाइंट किस तरह? डायरेक्ट क्लाइंट के लिए आपको ये करना पड़ता है कि आपको अपनी पर्सनल ब्रांड बनानी पड़ती है। जैसे अगर मैं अपनी मिसाल लूँ ना, तो मैं यूट्यूब पे आई ही इसलिए थी कि मुझे क्लाइंट्स चाहिए, क्लाइंट नहीं थे उस टाइम पे। तो मैंने अपना यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर और ये सब बनाया था कि यहाँ पे मैं अपना काम पोस्ट किया करूँगी, अपनी एडिटिंग, और थोड़ा बहुत मैं सिखा भी दिया करूँगी। तो वहाँ से कोई हो सकता है पर्सन मेरी एडिटिंग देख कर उसको पसंद आ जाए और वो मेरा क्लाइंट बन जाए। और ये चीज़ मुझे उम्मीद नहीं थी काम करेगी, पर ये चीज़ काम कर गई, तो मुझे वहाँ से क्लाइंट मिल गए। तो बस तरीका डायरेक्ट क्लाइंट्स का यही है कि आप अपनी पर्सनल ब्रांड बनाओ। ज़रूरी नहीं आपको सब प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे आना है। आप इंस्टाग्राम और इससे ट्विटर से स्टार्ट कर सकते हो। वहाँ पे जो भी आप एडिट करते हो ना, मिसाल के तौर पे स्टार्ट में तो आपके पास क्लाइंट ही नहीं है, आप किसी भी बड़े यूट्यूबर की वीडियो उठाओ, उसको री एडिट करो, और अच्छी से अच्छी री एडिट करने की कोशिश करो। उसको फिर आप बिफोर एंड आफ्टर बनाकर लगाओ। डेफिनेटली कोई ना कोई होगा जिसको वो एडिट पसंद आ जाएगा और वो आपसे कांटेक्ट करेगा। और स्टार्ट में आप ये भी कर सकते हो कि अपनी प्राइसिंग थोड़ी सी आप कम रख लो, आप क्वालिटी अच्छी दे दो। तो आपका जब क्लाइंट बन जाए तो फिर आप उससे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मैं आपसे 1 महीने से काम कर रहा हूँ, तो अगर आप थोड़ा सा बजट बढ़ा दें। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्लाइंट आपका बजट बढ़ा देते हैं। इस तरह करके आपको इजीली डायरेक्ट क्लाइंट मिल सकता है। हाउ डू यू फाइंड क्लाइंट्स विद अ रिमोट जॉब? मैं क्लाइंट फाइंड नहीं करती। पर्सनल ब्रांड का फ़ायदा ही ये है कि क्लाइंट खुद आते हैं आपके पास, आपको नहीं क्लाइंट के पास जाना पड़ता।
इवन कि आप सो भी रहे हो तो आपके इंस्टाग्राम पे हो सकता है कोई रील किसी अच्छे क्लाइंट के पास पहुंच गई है और उसने आपको मैसेज कर दिया, आप उठोगे, उसका मैसेज देख लिया, रिप्लाई दे दिया, नहीं देना नहीं दिया। तो ये फ़ायदा होता है पर्सनल। प्रीमियर प्रो की क्लास कब से स्टार्ट होगा? प्रीमियर प्रो का क्लास तो हो चुका है स्टार्ट, ग्रुप क्लोज। आपने रिमोट जॉब कैसे फाइंड की थी? रिमोट जॉब की जो सीन है ना, वो थिंग है, उसमें ऐसे हुआ था कि मुझे ना जा जा के क्लाइंट फाइंड करना पड़ा ही, 150 क्लाइंट को एक जवाब दे, ये लंबा चौड़ा। पहले तो मैंने इसे पर्सनल ब्रांड बना के रख ली, और एक चैनल है मेरा प्रोजेक्ट अंडर, डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियो बना, तो कुछ एडिटिंग अच्छी सी मैंने की है। कोई मेरे पास क्लाइंट आता है तो मैं वो चैनल का लिंक दे देती हूँ कि मेरी एडिटिंग देखनी है, उस चैनल पर तो पसंद आती है तो वो कॉल। तो ऐसे ही मुझे व्हाट्सएप में आया था किसी का मैसेज के ना, ऐसे एक ऑर्गेनाइजेशन है और इंटरव्यू है उनका इस डेट को। तो मैंने उनको अपना सीवी भेजा, वो वाले चैनल का लिंक भेजा कि यहाँ मेरे एडिटिंग पड़े हुए हैं। लिंक्डइन भेजा, लिंक्डइन में वैसे मेरे 2K फॉलोअर्स हैं तो थोड़ा बन जाता है, सब भरम हो जाता है। तो वैसे उनको देखा, मतलब उनको ये सब सेंड किया। फिर जिस दिन मीटिंग थी, मीटिंग में मेन चीज़ जो थी, उन्होंने मेरा पोर्टफोलियो खोल के भी नहीं देखा था उस दिन, लेकिन जो बात करने का था कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा। तो क्लाइंट है वो मेनली आपकी एडिटिंग से ज़्यादा आपके कॉन्फिडेंस से इंस्पायर होता है। वो चाहते होते हैं कि अपना काम किसी ऐसे पर्सन को दें जो कि एफिशिएंट है, थोड़ा इंटेलिजेंट है और कॉन्फिडेंट। आपके कॉन्फिडेंस से ही वो आपकी स्किल को इवेल्युएट कर देते हैं। उन्होंने भी बाद में मुझे बताया था कि वो कॉन्फिडेंस से इंस्पायर होकर उन्होंने, स्किल तो हो सकते हैं मेरे से बेहतर भी बहुत से लोगों की हो। और जॉब ऐसी ही है कि आपको व्हाट्सएप पे भी आपको मिलते होंगे सर्कुलेटिंग के इस ऑर्गेनाइजेशन को एडिटर चाहिए यहाँ पे। मैंने भी वैसे ही अपना सीखा। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम लगता है स्टार्टिंग से, कितना टाइम लगता है? अगर आपके पास एक अच्छा मेंटोर है, अच्छा गाइड करने वाला है, तो आपको 6 महीने लगेंगे। नहीं है तो फिर आपको सालों भी लग सकते हैं लगे। तो मैं हूँ ना आपको गाइड। डायरेक्ट क्लाइंट किस तरह करते हैं? डॉक्यूमेंट्री वीडियो लाइक नीतीश राज, ठीक है, ये भी हम फरीद जहरा का क्वेश्चन है कि मेरे हस्बैंड डाविंची रिजॉल्व इन डेप्थ एक्सपर्ट लेवल तक सीखना चाहते हैं। वो ऑलरेडी ITCS फील्ड के हैं, उनका सिस्टम भी अच्छा है और वो कितने टाइम में सीख सकते हैं? मटेरियल कोई सजेस्ट कर दें आपके पास। डाविंची रिजॉल्व 19 है मेरे पास, और मैंने उसको डाउनलोड किया डाविंची की ऑफिशियल वेबसाइट से, फ्री वाला है, अभी मेरे पास स्टूडियो बाय नहीं किया। तो सीखने का तरीका सिंपल ये है कि सबसे पहले वो बेसिक सीखें। एक्सपर्ट लेवल तक सीखने की आई थिंक ज़रूरत नहीं है, बस आप बेसिक्स को अगर कवर कर लें अच्छे से ना, जैसे इमारत की फाउंडेशन होती है वो स्ट्रॉन्ग हो, तो ऊपर आप जितनी मर्जी ईंटें रखें वो इसे स्टेबल कर पाते। पर अगर फाउंडेशन वीक है, फिर बिल्डिंग का कोई चांस नहीं है कब गिर जाए। बेसिक्स अपनी करें क्लियर। यूट्यूब पे अगर आप सर्च करेंगे ना डाविंची रिजॉल्व कैश कोर्स, तो काफ़ी सारे ट्यूटोरियल आपको मिल जाते हैं। मैं भी वही ट्यूटोरियल्स देख रही हूँ आजकल, तो उनसे ही आप अच्छा सीख सकते हैं, बेसिक सीखें। और उसके बाद जो एडिटिंग की भले मेरे चैनल पर आ जाए, उसके बाद स्टोरी टेलिंग वाली वीडियोस देख लें, और एडिटिंग की जो मैंने गाइड किया है एडिटिंग के बारे में, वो वाली आप चीज़ें देख लें। उन टेक्निक्स को आप जहाँ मर्जी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब उसके बाद आप स्टोरी टेलिंग सर्च किएगा यूट्यूब पे, जितनी वीडियो स्टोरी टेलिंग से रिलेटेड आती हैं। मेरी क्लास मिस हो गई है जी, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। डायरेक्ट फाइवर पर कैसे ले जाएं क्लाइंट को इंस्टाग्राम की रील से? है तो फाइवर पर नीड नहीं है इस चीज़ की।
आई थिंक आपका फाइवर अकाउंट है और आपको वहाँ पर ये शो करना है कि आपके इतने क्लाइंट्स हैं और उसकी बेस पे आपका प्रमोशन होगा। लेकिन प्लेटफॉर्म्स की थोड़ी सी आयरनी ये है कि ये कभी भी आपको लेवल 2 से लेवल 0 पे फेंक सकते हैं, कभी भी आपकी आईडी बैन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए बेहतर है डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग जो करते हैं ना, उनका यही मोटिव होता है कि हमें प्लेटफॉर्म्स के सहारे नहीं रहना, तो वो कभी भी हमें बैन कर सकते। तो हमें क्लाइंट्स के साथ डायरेक्ट लिंक में रहना। अगर आप क्लाइंट के साथ डायरेक्ट बन जाते हैं तो फिर आपको फाइवर की कोई मोहताजी तो है नहीं। लेकिन एक माइंडसेट बना हुआ है ना कि फाइवर पे नाम होना चाहिए आपका, वो आई थिंक अब इतना मैटर नहीं भी करता बहुत से लोगों के केस में। अगर आपके लिंक्डइन पे अच्छे फॉलोअर्स हैं तो भी क्लाइंट आप पे ट्रस्ट कर लेते हैं। अगर आपके इंस्टा पे अच्छे फॉलोअर्स हैं तो भी आप पे क्लाइंट्स आप पे ट्रस्ट कर लेते हैं। और एट द फर्स्ट टाइम आपको ट्रस्ट दिलाने के लिए आप उनको मतलब आप थोड़ा सा उनके साथ काम करोगे, थोड़ा एडवांस में उनको एडिट करके दोगे, बार बार पैसे मांगे बगैर, तो ट्रस्ट डेवलप हो जाता है। फॉर अ न्यू पर्सन आई एम आस्किंग हाउ टू गेट क्लाइंट्स। बस आई थिंक मेरा ख्याल यही है कि जो बेस्ट तरीका है वो यही है कि आप अपनी पर्सनल ब्रांड बनाएं। हम जो मैंने ऊपर बताया ना कि इंस्टाग्राम, ट्विटर या फिर यूट्यूब बना लें, जो भी क्लाइंट का आप या अपना मतलब किसी भी बड़े यूट्यूबर की वीडियो लें, उसको री एडिट करें और डाल दें। अपनी स्किल को बेहतर करें। जब आपकी स्किल अच्छी होगी आपको क्लाइंट मिलेंगे। इवन कि मैं भी वीडियो एडिटर्स की नीड में होती हूँ, मुझे भी अपने चैनल के लिए एडिटर चाहिए होता है, लेकिन कोई एडिटर मिलता नहीं है। किसी को इतनी अच्छी एडिटिंग आती नहीं जितनी लेवल की मुझे चाहिए। मेन मेन कहानी यही है कि जब आपकी स्किल अच्छी होगी तो आपको मिलेंगे एडिटर। इवन कि जब मैंने थंबनेल डिज़ाइनर की पोस्ट डाली थी, करीबन 40+ लोगों ने मुझे मैसेज किया था कि हम थंबनेल डिज़ाइनर हैं। तो मैंने सबको कहा था कि मेरे चैनल की जो एक थंबनेल है लेटेस्ट वीडियो का, उसको आप री एडिट करके दिखाओ। तो उन 40 में से सिर्फ 4 लोग थे जिनका थंबनेल अच्छा था, बाकी सबका मतलब बिल्कुल भी देखने के लायक भी नहीं था, इस लेवल का भी नहीं था। उनको क्लाइंट कहाँ से मिलेगा? जब आपकी स्किल अच्छी होती है तो आपको क्लाइंट मिलता है डेफिनेटली। मुझे फाइनेंस वीडियो बनाने का इंटरेस्ट है। पर्सनल ब्रांड बिल्ड करने के लिए कैसी वीडियोस बनाना है? फाइनेंस वीडियो बनाने के लिए तो फिर आपने ऐसे करना है, फाइनेंस की निश में जो टॉप चैनल्स हैं, ईमान गाजी हो गया, डेविन जैतो भी थोड़ा बहुत, पहले वो तो सोशल मीडिया में आ जाता है। फाइनेंस की निश में आपने पकड़ने हैं 3-4 टॉप क्रिएटर्स, उनकी वीडियोस को आपने री एडिट कर देना है। एंड्रयू टैट की वीडियो री एडिट कर दी, या उनकी जितने भी लोग फाइनेंस वाले, डायरी ऑफ अ सीईओ, तो ये काम आपने करना है। तो आपको उसी निश के फिर क्लाइंट्स मिलने लग जाएंगे। आप वीडियो एडिटिंग की किस कैटेगरी पे काम कर रही हैं? मैं कर रही हूँ डॉक्यूमेंट्री स्टाइल एडिट। क्या ये Q&A भी रिकॉर्डेड? यस, Q&A भी रिकॉर्डेड मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है, आपने स्टार्टिंग में कैसे फर्स्ट क्लाइंट फाइंड किया? मैंने बताया ना, मैंने पर्सनल ब्रांड बनाई थी अपनी, से पहले मेरे पास क्लाइंट नहीं। लिंक्डइन पे मेरे करीबन उस टाइम थे 1K फॉलोअर्स जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल, आज से 1 साल पहले। और उस पर मैंने यूट्यूब चैनल पे बस मैंने सिखाना शुरू किया, तो वहीं से मेरी एडिटिंग मतलब वहीं से रीच बढ़ी, और वहीं से और लिंक्डइन, इंस्टाग्राम पे अब आए होते हैं मैसेज, मैम आप प्लीज़ पर्सनल। अच्छा, पर्सनल ब्रांडिंग पर मैं, ठीक है, मैं वीडियो बनाती हूँ, सेशन भी हम रख लेते हैं एक डिटेल्ड इस पर, जो जो मसले हों किसी को। और हम ऐसे भी कर सकते हैं कि आप सबकी पर्सनल ब्रांड्स विजिट करके उसमें जो मिस्टेक्स हैं वो भी देख सकते हैं। प्रीमियर प्रो का नेक्स्ट क्लास कब हो? प्रीमियर प्रो का क्लास, ये कैपकट के सेशन में प्रीमियर के क्वेश्चन क्यों आ रहे हैं? प्रीमियर का क्लास होगा सैटरडे को, नेक्स्ट सैटरडे। मैम योर पोर्टफोलियो चैनल नेम, और ये भी बता दें कि पर्सनल ब्रांडिंग कैसे। जो पोर्टफोलियो चैनल का नेम है प्रोजेक्ट अंडरकवर, अगर आप यूट्यूब पे भी मिल जाए। पोर्टफोलियो पुराना हो गया है, 1 साल पुराना है। न्यू वीडियो कोई अपलोड करूँगी, डॉक्यूमेंट टाइम नहीं मिलता, मिलेगा मैं करूँगी अब। लेकिन अभी भी क्लाइंट्स को वो चीज़ें भी पसंद आ जाती हैं, आज अभी आ रहे हैं क्लाइंट। और ये भी बताएं कि आप पर्सनल ब्रांडिंग कैसे की, ये तो मैं बता चुकी। मॉरल ऑफ दिस क्लास,
कैपकट प्लस डाविंची मैं सीख रहा हूँ, प्रीमियर नहीं बाय किया मैंने। क्या ये बेस्ट रहेगा? हाँ, कैपकट प्लस डाविंची बेस्ट रहेगा। आगे जाके आप ब्लेंडर सीख लीजिएगा, नेक्स्ट लेवल काम हो जाए। डाविंची अच्छा है। मिस्टर जो ड्राइव का लिंक सेंड किया है, अच्छा उसके अंदर डॉक्यूमेंट्री वीडियो है जो मिस्टर बीस्ट पर है। अच्छा हाँ, वो वीडियो मैंने एडिट की थी। एक्चुअली मसला उसमें ये हुआ था कि उसके अंदर वो जो यूट्यूब वाला बैकग्राउंड है ना, वो मैंने बना के सेव करना था। तो मैंने सिर्फ उसी पोर्शन को सिलेक्ट किया था, डाउनलोड करके मैंने उसको सेव करके ड्राइव पे अपलोड, लेकिन वो पूरी वीडियो ही डाउनलोड हो गई। उसके बाद मुझे टाइम ही नहीं मिला कि उसको कट करके मैं सिर्फ और सिर्फ बैकग्राउंड, पूरी वीडियो तब की तब ड्राइव में मैंने एडिट की थी। कट पर मल्टी कैम एडिट हो जाता है। प्रीमियर प्रो में कहाँ मल्टी कैम होता है, पहले मुझे ये बताएं। प्लीज़ गिव मी योर रिप्लाई। प्रीमियम ही नेसेसरी है, ये सब ठीक है। कैपकट प्रीमियम नहीं, प्रीमियम मेहनत तो नहीं हर बात में मैं को ना ले, मैं ज़्यादातर जो लोग हैं वो फ्री वाला ही यूज़ कर रहे हैं, काम चल जाता है। प्रीमियम की तब ज़रूरत पड़ती है अगर आपको इसका क्लाउड स्टोरेज चाहिए। क्लाउड स्टोरेज की ज़्यादातर लोगों को ज़रूरत नहीं, फ्री वाले से आप काम चलाएं। लेनोवो के लैपटॉप, यस लेनोवो के लैपटॉप गेमिंग है और काफ़ी उनका प्रोसेसर काफ़ी अच्छा है। मैं भी लेनोवो का यूज़ कर। तो डायरेक्ट क्लाइंट हंट किस तरह करते हैं? अच्छा, डायरेक्ट क्लाइंट हंट किस तरह करते हैं, इस पर ऐसे करते हैं। अगेन बता दें, नेट की वजह से कॉल थेफ्ट हो गई थी। डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग पे फिर मैं ऐसे करती हूँ, या तो एक सेशन रख लेते हैं या एक वीडियो रिकॉर्ड करके दे देती हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आया है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा मैम, एक बंदा $1 मिलियन अर्न कर सकता है वीडियो एडिटिंग से पोस्ट प्रोडक्शन। मैं आपको बताऊं, एक लिंक्डइन पर है शाहकार, वो करीबन 50 लाख रुपीज़ डॉलर में कन्वर्ट, 50 लाख रुपीज़ पर मंथ अर्न कर रहा है। 3 एडिटर्स हैं उसके पास, और उसके पास कोई 3-4 क्लाइंट्स हैं फॉरेन के, US UK, और उनसे वो इतना अच्छा अर्न कर रहा है। डेफिनेटली आप अर्न कर सकते हैं, बस आपको अपनी स्किल को एक दफ़ा उस लेवल तक ले जाना है। और जब आप पर्सनल ब्रांड बना लेते हैं, आपके बहुत सारे रहते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए बहुत सारी ओपन हो जाती हैं। और पर्सनल ब्रांड अगर आप अपनी इंग्लिश में बना लें, मेरी तो उर्दू में है कि मेरा कोई इरादा नहीं है इतने ज़्यादा सब करने का, तो आप अपनी इंग्लिश में बना लें, आप फॉरेन क्लाइंट्स को ही टारगेट करें, डेफिनेटली आप अर्न कर सकते हैं। साथ में फिर आप 2-3 लोगों को सिखा कर अपनी टीम बना लें और भी काम करा लिया करें। ऐसे लोग कर रहे हैं, एजेंसी ओनर्स बहुत ज़्यादा अर्न। मैम सेकंड हैंड लैपटॉप कितने तक मिल जाएंगे अच्छे वाले, एडोबी ऐप्स हैंग नहीं करें? सेकंड हैंड लैपटॉप एडोबी ऐप्स तो अच्छे से अच्छे पीसी को भी हैंग कर जाए, लेकिन सेकंड हैंड लैपटॉप आपको तकरीबन 80K तक मिलेगा कोई अच्छा मिड रेंज। मैम डायरेक्ट क्लाइंट लेने में हम स्कैम से कैसे बचें? अच्छा हाँ, मेरे साथ भी काफ़ी स्कैम्स हुए, आधे पैसे लोग देते हैं और आधे ये बगैर चल जाते हैं। इसका यही तरीका है कि एक तो आपकी पर्सनल ब्रांड का नाम बहुत बड़ा हो, तब कोई 2K तक तो हो ना फॉलोअर्स, फिर लोग आपके साथ स्कैम करने से भी डरते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप एटलीस्ट हाफ पेमेंट अपफ्रंट लें, उनसे कहें कि देखो आई एम ऑन लिंक्डइन, आई एम ऑन ट्विटर, आप मेरा पोर्टफोलियो देख सकते हो, मेरे क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स देख सकते हो, कि आप तो भागने वाले बंदे नहीं हो ना। क्लाइंट से आप ये कहो कि हाफ पेमेंट एटलीस्ट अपफ्रंट, तो बाकी हाफ लेकर अगर वो भाग जाएगा, इसका तो ज़्यादा केसेस में सोल्यूशन नहीं होता। लेकिन एक सोल्यूशन है, फेसबुक डील या एडमिन्स होती हैं कि ना, एडमिन के थ्रू डील का ये सीन होता है कि क्लाइंट जो है वो पैसे एडमिन को भेजेगा, और आप जो वीडियो बना के भेजोगे वो भी एडमिन को भेजोगे, एडमिन क्लाइंट को भेजेगा, और क्लाइंट बता देगा कि हाँ वीडियो ठीक है, उसने पैसे दे दिए, तो एडमिन आपके मतलब क्लाइंट के पैसे आपको देगा। यानी कि आपके और क्लाइंट के बीच एक चीज़ है एडमिन,
और वो एडमिन बहुत ट्रस्टेड ही होते हैं, कोई एडमिन देखा नहीं कि भाग गए। तो उस पर दोनों पार्टीज़ ही ट्रस्ट करती हैं और एडमिन किसी सूरत में स्कैम नहीं करता। इन केस मैंने वीडियो बना के दिया है क्लाइंट को और वो क्लाइंट को पसंद नहीं आई, क्लाइंट चाह रहा है कि मुझे मेरा रिफ़ंड मिल जाए, तो एडमिन क्लाइंट के पैसे उसको वापस दे। इस केस में क्योंकि पैसे अभी मेरे पास नहीं है, पैसे एडमिन के पास है ना, तो कोई स्कैम वाला सीन नहीं बनता। अच्छा, कुछ क्लाइंट्स आते हैं लेकिन वो सिर्फ पाकिस्तानी ही आते हैं और वो स्कैम कर जाते हैं इंटरनेशनल क्लाइंट जो अच्छी वैल्यू दे वर्क को के लिए। तो पाकिस्तानी आते हैं। हाँ, मेरे साथ भी ऐसे होता है, लोग काम कराते, होता था अब तो नहीं होता, काम करा के लोग गायब हो जाते थे या फिर वीडियो में कीड़े निकाल देते थे कि ये तो वीडियो नहीं अच्छी है आपकी, क्लाइंट को पसंद नहीं। और अगले दिन उनके ही फेसबुक पे जाके लगी भी होती थी वो वीडियो। ऐसे लोगों का सिंपली हाफ पेमेंट अपफ्रंट ही इनका इलाज है। और इवन के स्कैम जिसने करना होता है वो फाइवर पे भी कर जाते हैं। मेरे साथ क्या हुआ था, फाइवर पे एक पर्सन ने पैसे दे दिए थे, वीडियो मैंने उसको डिलीवर कर दी, वीडियो के बाद उसने एक वो क्या बोलते हैं, क्या, वो जो एक चला देते होते हैं डिस्प्यूट, हाँ डिस्प्यूट उसने ऑन कर ली और कहा कि वीडियो में ये मिस्टेक्स हैं, ये मिस्टेक्स है, मुझे मेरा रिफंड चाहिए। मुझे उसको रिफंड करना पड़ा। ऐसे करके भी, और फॉरनर्स भी करते हैं स्कैम। ये इसमें इसमें ना ज्योग्राफी का मसला नहीं है, स्कैमर सारी दुनिया में। टाइम मैनेजमेंट एज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 एंड 10। ठीक है, इस पर विल दिस बी एनी कोर्स फ्रॉम योर साइड डिज़ाइनिंग। यस, थंबनेल डिज़ाइन पर मैंने कहा है अपने डिज़ाइनर से वो कोर्स। अच्छा, ये जो स्कैम वाला सीन है ना, क्लाइंट्स आपके साथ स्कैम कर जाते हैं, पैसे नहीं देते, तो इसका एक तो आप ये कर सकते हैं, तो मैं क्या करती हूँ, एक तो हाफ पेमेंट अपफ्रंट है, दूसरा आप उसको कह सकते हैं फुल पेमेंट अपफ्रंट, ताकि सारी पेमेंट ही वो पहले दे दे। ऐसे बहुत कम क्लाइंट करते हैं अगर आपका ट्रस्ट बना हुआ है। और तीसरा तरीका ये हो सकता है कि आप उससे हाफ पेमेंट अपफ्रंट लो और वीडियो पर उसको वाटरमार्क लगा के दो। ये वाटरमार्क तब रिमूव होगा जब वो बाकी पैसे से, अगर उसको कोई मसला है वो रिवीजन कराए, चेंजिंग कराए, और जब वो सब उसके मसले सॉल्व हो जाएंगे फिर वो रिमेनिंग पेमेंट दे। ये वाली चीज़ हो सकती है। ज़्यादा लंबा हो गया है, वाइंड अप करते टाइम मैनेजमेंट का भी है। विल देयर बी एनी कोर्स फ्रॉम योर साइड, यस मैंने बताया है, अगर वो मेरी स्किल बहुत है। और अगर आप में से कोई अच्छा थंबनेल डिज़ाइनर है तो वो कांटेक्ट कर सकता है, अगर वो कम्युनिटी को सिखाना चाहता है। वेलकम, मैं अपना प्लेटफॉर्म अप, मेरी स्किल बहुत अच्छी है, मैं हेल्थ एंड डॉक्यूमेंट सीख रहा हूँ, रिक्स कर लेता हूँ। स्पेलिंग मिस्टेक हुई है आपसे, हेल्थ एंड डॉक्यूमेंट्री एंड रील्स एडिट कर लेता हूँ। क्लाइंट्स ढूंढने में मुझे क्लाइंट नहीं मिलता, पोर्टफोलियो मुझे इनबॉक्स किएगा। आपको 5 मिनट की डॉक्यूमेंट्री बनाने में कितना टाइम लगता है? 9:46 पे हम इसको वाइंड अप कर लेंगे। 5 मिनट की डॉक्यूमेंट्री बनाने में मुझे लगता है, 1 मिनट की डॉक्यूमेंट्री में मुझे लगता है 5 से, फिर आप रिप्लाई कर। लिंक्डइन पे कैसे और कैसे करके ग्रो कर सकते हैं? लिंक्डइन पे बड़ा सिंपल सीन है, सब प्रोफेशनल्स ही होते हैं, आपने बस जो भी आपकी फील्ड है उससे रिलेटेड पोस्ट डालनी है और कुछ आपका जो वर्क है वो आपने डालना है वहाँ पे। जो दूसरे आपकी निश के लोग होते हैं उनके साथ आपने कनेक्ट करना होता है। मिनिमम आपके 5000 कनेक्शन होने चाहिए लिंक्डइन पर ग्रो करने के लिए। और अगर आपके कनेक्शन जिस तरह बढ़ते हैं ना, उसी तरह आपके फॉलोअर्स और आपकी रीच वगैरह बढ़ती रहती है। बस लिंक्डइन पे जो किंग है वो है, एक तो आपका रेगुलरली आपने अपनी ऑडियंस के साथ रहना है, 2-3 दिन बाद कोई पोस्ट कर दी या आपने क्लाइंट का वर्क डाल दिया। और दूसरी चीज़ ये कि आपने कनेक्शन अपने बढ़ाते रहे, एकदम से नहीं। लिंक्डइन आपको बैन कर सकता है अगर आप न्यू अकाउंट बनाते ही कनेक्शन, डेली आप स्टार्ट में 10-10 कनेक्शंस भेजें, फिर उसको 10 से आप 20 पे ले आएँ,
करके डेली आप कोशिश करें 50-50 कनेक्शन कीजिए, इवन कि आपके 5000 कनेक्ट 5000 हो जाए एक टाइम पे, तो अपने आप ही आपकी आईडी बड़ी हो और ऊपर फिर लिंक्डइन आपको पुश करने लग जाते हैं। बाकी प्रीमियम लेने की कोई तय करने वाला, फ्री वाले में भी आप काम चला। स्टोरी टेलिंग, इस पर मैंने वीडियो बनाई है चैनल पर, विजुअल स्टोरी टेलिंग के नेम, तो उसको आप देखिएगा, उसमें यही चीज़ कवर हुई है कि वॉइस ओवर आपको मिल चुका है, इसके ऊपर आपने हर वीक एक क्लास होगी। यस, एवरी मंडे क्लास हुआ। बाकी किसी ने संडे का बोला था, देख लेते हैं संडे पे शिफ्ट। हैव यू क्रिएटेड एनी डॉक्यूमेंट्री? डॉक्यूमेंट्री तो उसको नहीं बोल सकते, पर 3-4 वीडियोस मैंने बनाई है, एक चैनल पर डाली हुई है, लिंक भेज। लेकिन एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री वो तो क्लाइंट्स की ही बनाई है, अपनी नहीं बनाई है। लैपटॉप पर यूट्यूब से वीडियो डाउनलोड करने की कोई ऐप रिकमेंड? ओके, ये मैं ग्रुप में भेज, एक बार आगे याद। लिंक्डइन पर कैसे ग्रो करें? मल्टी कैम होता है तो प्रीमियर एडोबी पर आई हैव मल्टी कैम, ये आपके मल्टी कैम वाले क्वेश्चन की कहना क्या चाह रहे हैं, जरा इसकी डिटेल भेजिए। आपका ईमेल एड्रेस दे सकते हो क्या? ईमेल की क्या ज़रूरत है? ओके, तो 46 हो चुके हैं, ऐसे करती हूँ, बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं इनका आंसर फिर मैं एंड करते हैं हम। आप सबके टाइम का शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। कोई नहीं जा रहा। ओके, तो 3-4 क्वेश्चन है, इनका भी आंसर दे ही देते हैं। मैंने सेशन एक्चुअल क्लास से भी ज़्यादा बेनिफिशियल लगा है आपको? अल्लाह मैम, मेरा पेज है इंस्टा पर 22K के अराउंड है, पर मैं सिंपल ही एडिट, अच्छा सिंपल एडिट करते हैं इन शॉर्ट कैपकट से, बट अब हाई लेवल एडिटिंग है, टाइम नहीं मिल पाता। मेडिकल स्टोर 15 मिनट ही रह गए हमारे, टाइम नहीं मिल पाता, टाइम मैनेजमेंट। मैं खुद भी स्टूडेंट हूँ, टाइम का इशू तो होता है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट ने काफ़ी मदद आपको सिखा। वॉइस ओवर मिलने के बाद समझ नहीं आता कि कहाँ से, यस ये मसला था मेरे साथ, वॉइस ओवर मिल जाता था, समझ नहीं आता था इसके ऊपर क्या लगाएं, ये इशू आता है इस पर चैनल पर बहुत जल्द। ठीक है, उसमें ये मसला हल, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। मैप एनिमेशन का ट्यूटोरियल, तो मैप एनिमेशन जो है वो आफ्टर इफेक्ट्स में होती है जियो लेयर्स के प्लगइन की हेल्प से, और डाविंची रिजॉल्व में होती है QGIS प्लगइन। बाकी ब्लेंडर में भी हो जाती है, तो सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हो उसके हिसाब से वाला प्लगइन सीख लें। मैं तो डाविंची यूज़ करती हूँ, तो मुझे QGIS प्लगइन है मेरे, वो मैं आपको सिखा, डाविंची वाला। तो फिलहाल कैपकट वेट करना पड़ेगा आपको उसका। मैप एनिमेशन का आजकल बहुत ट्रेंड है, अक्सर क्लाइंट मैप एनिमेशन मांग, यस है ट्रेंड डॉक्यूमेंट्री का और मैप एनिमेशन। कैपकट में मैप एनिमेशन कर सकते हैं? यस कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, पिंटरेस्ट से, इन राइटो से, फ्री पिक से मैप के सैंपल्स वगैरह ले आने हैं, और उसको मैनुअली एनिमेट करना पड़ेगा। कर सकते हैं, दिखा दूंगी मैं। आपसे कांटेक्ट करने के लिए, अच्छा आप अगर ग्रुप में हैं कैपकट वाले में, तो फिर वहाँ पर कांटेक्ट, ये भी क्वेश्चन इशू हो वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं देखती ही नहीं हूँ
मिलेगा तो बैकग्राउंड म्यूज़िक सिलेक्शन के बारे में बताएं। बैकग्राउंड म्यूज़िक तो मैं नहीं लगाया करती, लेकिन साउंड इफ़ेक्ट्स वगैरह का मैं आपको गाइड करूँ। इफ़ेक्ट्स की टाइप्स होती हैं, और अकेले साउंड इफ़ेक्ट से भी आप अच्छी एडिटिंग कर सकते हैं, अच्छी फील दे सकते हैं। मैं आपको टाइप्स वगैरह समझा दूंगी पर होगा सेशन। बेसिक्स कैपकट की सीख लें, फिर ये हमारी बैकग्राउंड साउंड डिज़ाइन होता है ना, इसको ओवरऑल साउंड डिज़ाइन बोलते हैं। साउंड डिज़ाइन पे सेशन, एक वीक में 2-3 क्लासेस कर लें। एडिटिंग सीखनी है तो फिर प्रो ही बनना है। यस, आपको अगर प्रो बनना है तो मेरे सिखाने की निस्बत आपको ज़्यादा मतलब खुद से प्रैक्टिस करनी होगी, उससे बनेंगे आप प्रो। मैं यहाँ पे डेली सेशन भी रख लूँ तो भी आप प्रो नहीं बनने वाले जब तक आप खुद नहीं प्रैक्टिस। एक सेशन सिर्फ इसलिए रखा है, बाकी सारा हफ्ता आपने खुद प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो हमारे मैसेजेस ख़त्म हो चुके हैं। सबके टाइम का शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट मंडे को। टास्क आने वाला है ग्रुप में, वो जो करेगा वो ग्रुप में रहेगा, जो नहीं करेगा वो फिर तो डेफिनेटली छोड़ना पड़ेगा। टास्क करना ज़रूरी है, भले किसी के एग्ज़ाम है या फिर विश। तो मैं भी टाइम निकाल के आपको सिखा रही हूँ, आपको भी टाइम निकालना पड़ेगा। ग्रुप में भेजूंगी टास्क। ठीक है, ओके, आप सबके टाइम का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।